करेंगे जहाँ लास्ट छोड़ा हुआ था। बात स्टार्ट तो काफ़ी पहले से हुई थी, पर बीच में महाकुंभ में जो चीज़ें हुई उससे घटित होने के कारण मैंने एक वीडियो बनाया और उसके बाद भी काफ़ी कुछ हो गया। उसके बाद भी कई सारी सेम सिचुएशन क्रिएट हो गई। कुल मिलाकर अगर मैं अभी कहूँ तो महाकुंभ में करीब 60 करोड़ से ज़्यादा लोग ऑन एन एवरेज अभी तक नहा आ चुके हैं, और जो कि एक बहुत ही काबिल तारीफ़ बात है कि इतनी बड़ी क्वांटिटी में किसी एक मकसद से 60 करोड़ लोग एक छोटे से शहर में, 60 करोड़ कई देशों की आबादी भी नहीं होती, और एक छोटे से शहर में 60 करोड़ लोग मात्र सवा महीने के अंतराल में आते हैं और घूम कर चले जाते हैं, और एक सेम मकसद में। और कोई कोई मेजर चीज़ें नहीं होती। हाँ, ज़रूर कुछ हादसे ज़रूर हुए भीड़ को कंट्रोल ना कर पाने की वजह से, मिसमैनेजमेंट की वजह से कुछ हादसे हुए, लेकिन जो मेजर चीज़ है कि लोगों का जो इंटेंशन था कि किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, सब अपना एक पर्पस लेकर वहाँ गए थे। वो जनरली मुक्ति का ही हो सकता है, मैं मान सकता हूँ, या लोग जनरली कह सकते हैं कि अपने पापों को धुलने के लिए भी वहाँ जा सकते हैं। जो भी एक किसी पर्सनल इंसान का पर्पस हो सकता है। बट ओवरऑल महाकुंभ में जो भी हुआ, कुछ लोगों की जानें गई, कुछ दिल्ली में गई, कुछ इलाहाबाद में गई, बट उसको दरकिनार रखते हुए हमें आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि गीता में भी कहा गया है कि किसी के जाने का या मरने का ज़्यादा शोक नहीं मनाना चाहिए। हाँ, ये उनके जाने की रीज़न खोजना, क्या वजह थी कि ऐसी चीज़ें हुई, उसको समझकर और समाज के लिए क्या ऐसी चीज़ें इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं कि दोबारा ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट हो। तो चूँकि महाकुंभ ख़त्म हो गया है और जितने लोगों ने एफ़र्ट लगाया वहाँ जाकर स्नान किया, अब उसके बाद की बात उसको तो ख़त्म कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन अब क्या, आपको जो मेरा पिछला सवाल था, जो मेरे पिछले वीडियो में सवाल था, सवाल अभी भी वही रहेगा क्या, कि क्या आपने जो महाकुंभ में जो प्रैक्टिसेस की, क्या उससे आप को ये कॉन्फिडेंस आ गया कि अब सारी चीज़ें हो जाएंगी, या आपको कोई एक प्रशस्त मार्ग अभी भी समझना है, या आपने चीज़ों को एक्चुअली में समझ लिया है, अब आपको डाउट हो रहा है कि क्या आप सही समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि चीज़ों तक पहुंचने का रास्ता कई सारा हो सकता है, लेकिन जब आप सोर्स की तरफ जाएंगे तो एक पॉइंट पे ही जाके मिलने लगेगा, और उसके बाद आगे बढ़ने लगेगा, समथिंग लाइक दिस। सो तो आज उसी के बारे में बात करेंगे, और जो हमारा डिस्कशन होगा वो ऑब्वियसली पिछले मैटर से कनेक्टेड होगा। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही, पिछले वीडियो में ही क्वेश्चन किया था कि ईश्वर की तलाश करने वाले लोग जो रास्ते में हैं, ऑब्वियसली जो वहाँ जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ईश्वर से जुड़ाव उनका ज़रूर होगा, तभी वो वहाँ गए थे। अगर इतने लोग भी एक साथ प्रशस्त मार्ग बनाकर एक साथ आगे बढ़े, तो एक समाज में काफ़ी पॉजिटिव बदलाव हमें देखने को मिल सकता है। हाँ, लेकिन उसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, कोई बहस नहीं होनी चाहिए, और एक क्लियर आइडिया, एक क्लियर स्टेप्स सभी को पता होने चाहिए। तो वो क्लियर स्टेप्स क्या हो सकते हैं, ये भी समझने का वही तरीका है। जैसा कि मैंने बोला था पिछले वीडियो में, कि जैसे हम इंसान की फेस की आइडेंटिटी होने के बावजूद, लेकिन हम स्ट्रक्चरल वे में एक दूसरे से सेम है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो जो कॉमन चीज़ें हैं हमारे बीच में, हमें उनको पहले पैटर्न के रूप में समझना पड़ेगा कि क्या ह्यूमंस के बीच में कॉमन चीज़ें हैं, और उसके हिसाब से हमें ये समझना पड़ेगा कि क्या स्टेप्स हमारे कॉमन हो सकते हैं। ठीक है, तो कॉमन चीज़ों में जो आज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है, मैं डिस्कस करूँगा आपकी नींद। ठीक है, तो नींद के बारे में हम इस पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऐसा कोई इंसान नहीं है जो सोता ना हो। अब नींद की बात करें तो नींद की 4 अवस्थाएँ होती हैं, कुछ लोगों को पता भी हो सकता है। तो 3 अवस्था नॉर्मल तरीके से आप समझ सकते हैं। सबसे पहले है जागृत, जो वेकिंग स्टेट है, जिसमें आप जाग रहे होते हैं, आप देख रहे होते हैं उस यूनिवर्स को, आप आसपास की चीज़ों को देख रहे होते हैं। दूसरा है स्वप्न अवस्था, जिसमें आपको ड्रीम्स आ रहे होते हैं। जब आप सो जाते हो तो आपको सपने आते हैं, किसी भी तरीके के सपने होते हैं, वो सपने बिल्कुल रियल जैसे लगते हैं, आपको लगता है कि जैसा आपके साथ बिल्कुल हो रहा है वैसी चीज़ें। लेकिन जब आप जाग जाते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि ये तो सपना था, लेकिन सपने में आपको वो बिल्कुल रियल लगता है।
तीसरा है सुषुप्ति। सुषुप्ति एक ऐसी अवस्था है जिसमें आप जागृत और स्वप्न के बीच में होते हैं, और ना आप पूरी तरह से जाग रहे होते हैं, ना आप पूरी तरीके से सोए होते हैं, तो आप इसके बीच में कहीं होते हैं। और एक चौथी अवस्था है तुरय अवस्था। तो तुरय अवस्था को समझने के लिए थोड़ा सा हमें डिटेल में समझना होगा तुरय अवस्था क्या हो सकती है, और ऐसी कौन सी अवस्था है जो नींद में हम अचीव कर सकते हैं और आपने आज तक कभी सुनी नहीं हो, या हो सकता है आपने सुनी हो तो आपको इसके बारे में एक डिटेल डिस्क्रिप्शन कहीं से ना मिला हो कि ऐसा भी कुछ नींद में हो सकता है, या ऐसा भी कुछ हम नींद में महसूस कर सकते हैं। हर इंसान से होता है, हर इंसान नींद में वो महसूस कर सकता है। तो तो आज हम समझेंगे तुरैयावस्था हो क्या सकती है। तुरैयावस्था, देखिए वर्ड्स पे जाएंगे तो कंफ्यूज हो सकते हैं, अब तुरैया और किसी को कुछ भी लग सकता है, बट वर्ड्स आपकी एक फीलिंग्स को डिस्क्राइब करती हैं, ठीक है। तो तुरैयावस्था क्या हो सकता है। अब मैंने जैसा पिछले वीडियो में कहा था कि हमें उन्हीं के थ्रू समझना होगा जो लोगों ने कुछ किया है, जो लोग बता रहे थे समाज को, या जो लोग ने ऑलरेडी कुछ अचीव किया, अपना प्रोग्रेस बताया है, ठीक है। तो उनकी बातें हमें समझनी होगी। अगर हमें समझ में आता है कि हाँ नहीं उनकी बातें एक्शन लेने लायक हैं, तब हम उस पर एक्शन ले सकते हैं। अदरवाइज आप अपनी जैसी लाइफ जी रहे हो वैसी जी सकते हो, आपके ऊपर आपकी फ्रीडम है, आपकी फ्रीडम ही आपके पास है, ठीक है। तो तो हम समझेंगे तुरैयावस्था को। तुरैयावस्था क्या है, देखिए तुरैयावस्था को आप क्या कह सकते हैं किसी और लैंग्वेज में मुझे नहीं पता, पर तुरैयावस्था को मैं एक पोयम के थ्रू आपको समझाऊंगा। ये पोयम मैंने नहीं लिखी है, ये पोयम काफ़ी फेमस राइटर हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी है, हरिवंश राय बच्चन जी ने, ठीक है। और उनकी इस पोयम का नाम है मधुशाला, ठीक है, मधुशाला। अब देखिए मुझे नहीं पता कि आपने ये पोयम कभी सुनी है या नहीं है, लेकिन इस पोयम के बारे में मैं बता दूं, ये पोयम नहीं है, ठीक है। इसको कभी भी आप भूल मत सोचिएगा कि हरिवंश राय बच्चन जी एक पोइट थे और उन्होंने एक पोयम लिख दी, ठीक है। ये वो बताने की कोशिश कर रही हैं हरिवंश राय बच्चन जी जो शायद आम इंसान ना समझ पाए, उसको अपनी कविताओं के माध्यम से गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं हरिवंश राय बच्चन जी। तो अब मैंने मधुशाला से मेरा इख्तलाफ हुआ था जब मैं स्कूल में ही था, लेकिन उस समय मेरी इतनी समझ नहीं थी कि मैं मधुशाला को समझ पाऊँ, मैं उसके शब्दों पे ही रह गया था। करीब सालों बीत गए, 10 साल बीत गए, और 10 साल के भी बाद मैं जब फिर से कभी मेरे आंखों के सामने से वो मधुशाला गुजरी और मैंने फिर से उस पर वो नज़र घुमाने की और समझने की कोशिश की, तो जो उन 10-15 सालों में हुआ उसके बाद से मेरा नज़रिया बिल्कुल बदल चुका था मधुशाला को समझने का। अब वही मधुशाला जो मुझे एक पोयम लग रही थी, अब वो मुझे एक महाकाव्य, एक ग्रंथ, एक आप समझ लीजिए कि गीता, रामायण, महाभारत, इन सब का सार लगने लगा मुझे वो मधुशाला, ठीक है। तो उस पर्सपेक्टिव को मैं ऐसा नहीं कह सकता कि सिर्फ मधुशाला को पढ़ के ही मुझे सब कुछ समझ में आ गया था, लेकिन मधुशाला से मुझे जो चीज़ें समझ में आई, मैं उन चीज़ों को इन रियल लाइफ के पर्सपेक्टिव में अप्लाई करने में समर्थ था। उन चीज़ों को मैं एप्लीकेशन में समझ पाने में बहुत ही समर्थ था। तो एक मधुशाला जैसी पोयम को समझ पाना मुझे लगता है कि उस तरफ एक बहुत बड़ा कदम होगा। आप मोक्ष कह लो, आप कुछ भी कह लो, आप भगवान के करीब कह लो, आप परमात्मा के करीब कह लो, तो मधुशाला को समझना मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा स्टेप होगा, ठीक है। तो अब वेस्ट नहीं करते टाइम, मधुशाला को समझने की कोशिश करते हैं। हो सकता है आप पहले से इस पोयम को सुने हों और आप समझते हो, ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जो मैंने समझा है मैं आपको वहाँ से समझाऊँ। मधुशाला, ऑलराइट, इनको डिस्क्लोज कर देते हैं, ठीक है। मधुशाला राइटर हैं इसके श्री हरिवंश राय बच्चन जी, ठीक है। एक अच्छी सी किताब है मधुशाला की, आप चाहे तो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, आप चाहे तो किताब भी लेकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टंजा है, मृदु भावों के अंगूरों की आज बना लाया हाला। जो मन के मृदु भाव हैं उनको अंगूरों सा सजाकर, अंगूरों की उनकी एक माला बना लिया है भावों को, ठीक है। प्रियतम अपने हाथों से आज पिलाऊंगा प्याला। प्रियतम हमारे लिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे लिए ही लिखा है, आज तुम्हें मैं अपने हाथों से पिलाऊंगा, जो लिख रहे हैं वो अपने हाथों से पिलाऊंगा। पहले भोग लगा लूं तेरा फिर प्रसाद जग पाएगा। पहले तुमको कर लूं फिर तुम जो करोगे उसका प्रसाद जग पाएगा। पहले तो मैं तुमको ही पिलाना चाहता हूँ,
सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी मधुशाला। सबसे पहले ये जो तुम कवि जो तुम पढ़ रहे हो, इस तुम्हारा स्वागत वो कर रहे हैं कि तुम मधुशाला तक पढ़ने आ गए। तो सबसे पहले मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ, उसके बाद मैं ये जब तुम इसको प्रसाद बनाकर तुम किसी और को दोगे, ठीक है। प्यास तुझे तो विश्व तपाकर पूर्ण निकालूंगा हाला। अगर तुम्हारे अंदर वो प्यास है ना, तो पूरी विश्व को तपाकर वो जो मधु है वो निकाल लेंगे वो, ठीक है। एक पाँव से साकी बनकर नाचूंगा लेकर प्याला। मतलब तुम अगर तैयार हो ना, तो तुम्हारे लिए वो एक पैर पे खड़े हो जाएंगे और वो सब कुछ लेकर तुम्हारे लिए न्यौछावर कर देंगे, तुम्हें वो चीज़ समझाने के लिए। जीवन की मधुता तो तेरे ऊपर कब का वार चुका। जो जीवन की मधुता है वो तुम्हारे लिए वो कब का वार चुके हैं। आज निछावर कर दूंगा मैं तुझ पर जग की मधुशाला, और आज वो पूरे जग की मधुशाला तुम पर निछावर कर देंगे। प्रीतम तू मेरी हाला है मैं तेरा प्यासा प्याला। प्रीतम जो तुम मेरी हाला है, तुम मेरा हाला है और मैं तेरा प्याला, ठीक है। हाला इस वर्ड फॉर शराब ही होता है, ठीक है। मैं तेरा प्यासा प्याला, और मैं जैसे शराब को प्याले में डालते हैं तो वो प्याला भी शराब से उतना ही कनेक्टेड है जितना शराब प्याले से कनेक्टेड है, ठीक है। अभी आप हाला को यहाँ शराब समझ रहे होंगे, लेकिन ये मधुशाला का बहुत डीप मीनिंग है। जैसे जैसे आप आगे जाओगे तो मैं उसको क्लियर करते जाऊँगा। अपने को मुझ में भरकर तू बनता है पीने वाला, ठीक है। तुमने क्या किया, अपने को मुझ में भर लिया और तुमको लग रहा है कि तुम मुझे पी रहे हो। मैं तुझको छक छलका कर करता मस्त, मुझे पीता तू होता। मतलब वो तुम्हें कुछ सपोर्ट कर रहे होते और तुम उनकी मदद से कुछ लेकर एंजॉय कर रहे होते या समझ रहे होते जो वो बताना चाह रहे हैं। एक दूसरे की हम दोनों आज परस्पर मधुशाला, एक दूसरे को इतना समझ चुके हैं कि एक दूसरे से हम जुड़ चुके हैं अब, ठीक है। भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला। भावुकता अंगूर लता से खींच खींच कल्पना की हाला। समझ रहे होंगे आप इसको, कि भावुकता की जो मालाएं हैं उसमें से एक कल्पना की माला खींच ले। कवि साकी बनकर आया भरकर कविता का प्याला। कवि जो है वो साकी बनकर आया और उसने कविता में प्याला जो है वो कविता की लेके आया। कभी कण भर खाली न होगा, लाख पिए 2 लाख पिए। और ये ऐसा प्याला है कि कभी खाली ही नहीं होगा, 1 लाख लोग पिए 2 लाख लोग पिए, कभी खाली ही नहीं होगा। पाठक गण है पीने वाले पुस्तक मेरी मधुशाला, और आप लोग पीने वाले हैं और ये जो पुस्तक है यही मधुशाला है, यही आपको मधुशाला तक पहुंचा सकती है। मधुर भावनाओं की सुमधुर नित्य बनाता हूँ आला, भरता हूँ इस मधु से अपने अंदर का प्यासा पाला। मधुर भावनाओं की एक एक संजोकर उन्होंने क्या किया, एक पूरा स्टैंजा को संजोकर, मधुर भावनाओं को संजोकर एक पूरी किताब बना दी। और इस मधु से आप अपने अंदर का प्यास का प्याला बुझा सकते हो, ठीक है। उठा कल्पना के हाथों से स्वयं उसे पी जाता हूँ, अपने में ही हूँ मैं साकी पीने वाला मधुशाला। कल्पना के हाथों से मैं स्वयं उसे पी जाता हूँ, ठीक है। जैसे कल्पना करता हूँ कि मैं उसे पी रहा हूँ, ठीक है, और मैं खुद उसे पी जाता हूँ। अपने हाथों से कल्पना कर रहा हूँ कि मैं उस प्याले को उठाकर पी रहा हूँ और मैं उसे पी जाता हूँ। अपने में ही साकी पीने वाला मधुशाला, और मैं खुद में ही पी रहा हूँ, ठीक है। मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मदिरालय को मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वह भोला बाला। वो सोचता है, जिसको पता लगता है कि कहीं मदिरालय कुछ ऐसा है तो वो सोचता है घर से चलूं, कहीं तो मिल जाएगा मदिरालय मुझे, किस तरफ होगा मदिरालय मुझे। बाहर जब वो निकलता है, किस पथ जाऊं किस तरफ जाऊं, वो सोचता है। अलग अलग पथ बतलाते पर मैं यह बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। अब उसको रास्ते में बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ें बताते हैं, तुम ये करो तुम वो करो तुम फलाना करो, लेकिन कवि कहता है कि तुम सिर्फ एक चीज़ पकड़ लो और उसी पे चलता चले जाओ, तुझे मधुशाला मिल जाएगी, ठीक है। चलने ही चलने में कितना जीवन हाय बिता डाला, दूर अभी है पर कहता है हर पद पर हद पर बतलाने वाला। हिम्मत है न बढ़ूँ आगे को, साहस है न फिरूँ पीछे, किंकित व्यय मूड मुझे कर दुखी खड़ी है मधुशाला। अब कई लोग उस मधुशाला को खोजने के लिए चले हैं, ठीक है, और काफ़ी जीवन बिता दिया, लेकिन अब किसी से मिलते हैं तो कोई कहता है कि बहुत दूर है अभी तुम्हारी मधुशाला। हिम्मत भी छूट जाती है कि क्या करूँ, अब वापस चल लूँ क्या, मधुशाला का रास्ता छोड़ दूँ, वहीं चल लेता हूँ जहाँ से आया था। लेकिन वो किंकित वे मूड मुझे दूर खड़ी है मधुशाला, लेकिन उन्हें लगता है कि नहीं, दूर खड़ी है मधुशाला। मुख से तू अविरत करता जा मधु मदिरा मादक हाला, हाथों में अनुभव करता जा एक ललित कल्पित प्याला।
तू मुख से अविरत करता जा मधु मदिरा मादक हाला। हाथों में अनुभव करता जा एक ललित कल्पित प्याला। हाथों में तुम अनुभव करोगे तो तुम्हें मन जरूर मिलेगा। ध्यान किए जा मन में सुमधुर सुखकर सुंदर साकी का। और बढ़ा चल पथिक न तुझको दूर लगेगी मधुशाला। ठीक है, तुम ध्यान करो मन में सुंदर सुंदर जो भी तुम्हें अच्छी लगती है, जो भी चीज़ तुम्हें अच्छी लगती है, तुम उसका ध्यान करो और बढ़ते चलो उस रास्ते पर, और तुमको मधुशाला मिल जाएगी। मदिरा पीने की अभिलाषा ही बन जाए जब हाला। अधरों की आतुरता में ही जब आभासित हो प्याला। बने ध्यान ही करते करते जब साकी साकार सखे। रहे नहाला प्याला साकी तुझे मिलेगी मधुशाला। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि मदिरा पीने की अभिलाषा ही जब बन जाए हाला। जब तुम्हारी वही मेन जो एक मोटिव है वही तुम्हारा मेन मोटिव बन जाएगा, ठीक है, वो मधुशाला ही तुम्हारा जब मेन मोटिव बन जाएगा उस तक पहुंचने का ही, तो अधरों की आतुरता में भी आभासित होता है। तो जो तुम्हें आतुरता है ना उसमें भी वो आभासित होने लगेगा। ठीक है, जो तुम उस रास्ते को एक बार डिसाइड कर लोगे ना तो तुम्हें उसमें भी वो भासित होने लगेगा। बने ध्यान ही करते करते जब साकी साकार सके। ध्यान करते करते ही तुम्हें लगने लगेगा कि अब हाँ थोड़ा सा तो कुछ मुझे दिख रहा है, ठीक है, कुछ तो मुझे चीज़ें समझ में आ रही हैं। रहे न हाला प्याला साकी तुझे मिलेगी मधुशाला। और तुम करते करते रहोगे कि हाला और प्याला साकी सब तुझे, ये सारी चीज़ें नहीं रहेंगी और तुम्हें मधुशाला अचानक से मिल जाएगी। सुन कल कल छल छल मधुघट से गिरती प्यालों में हाला। सुन रुन झुन चल वितरण करती मधु साकी बाला। बस आ पहुँचे दूर नहीं 4 कदम अब चलना है। चहक रहे सुन पीने वाले महक रही है मधुशाला। ठीक है, अब ये लाइन में कुछ आपको इतना तो डिस्क्रिप्टिव है नहीं, पर आप यही समझिए कि अब जिसने रास्ता चलना स्टार्ट कर दिया है तो उसको अब छोड़ना नहीं है, बस वो चलते रहे, उसको स्मेल आने लगेगी, उसको कुछ टेस्ट आने लगेगा और वो पढ़ेगा तो उसको कुछ ना कुछ दिखेगा ही। ठीक है, तो एक सिंपल सी लाइन है। जल तरंग बजता जब चुंबन करता प्याले को प्याला। वीणा झिंकृत होती चलती जब रुंझुन साकी बाला। डाट डपट मधु विक्रेता की ध्वनित पखावज करती है। मधुरव से मधु की मादकता और बढ़ाती मधुशाला। तो जब वो स्टार्टिंग भी होती है ना, जब आप उस मधुशाला की तरफ आपकी एक पहली स्टार्ट भी होती है ना, तो वो एक वीणा की तरह झंकृत होती है। चलती है रुंझुन साकी बाला, जैसे कि कोई साकी बाला रुंझुन चल रही है। डाट डपट मधु विक्रेता की ध्वनि पखावज करती है। ठीक है, और जो चीज़ें मैं तो बता नहीं सकता इस लाइन को उन्होंने कैसे लिख दिया होगा, पर मधुरव से मधु की मादकता और बढ़ाती मधुशाला। तो मधुरव से मधु की मादकता मतलब जो इनिशियल है ना, उसके आगे बढ़ने पर आपको और मादकता मिलेगी। स्टार्ट में तो अगर आपको हो सकता है कुछ मिल गई हो, ठीक है, लेकिन आप अगर और आगे बढ़ोगे ना तो शायद वो ध्वनि पखावज और ये सारी चीज़ें जो वो समझाना चाह रहे हैं वो भी आप समझ पाओ। मेहंदी रंजित मृदुल हथेली पर माणिक मधु का प्याला। अंगूरी अवगूठन डाले स्वर्ण वर्ण साकी बाला। पाग बैजानी जामा नीला डाट डटे पीने वाला। इंद्रधनुष सा होड़ लगाती आज रंगीली मधुशाला। अब एक कह सकते हैं कि सिंबल यूज़ कर रहे हैं उस चीज़ जिसको ये डिस्क्राइब कर रहे हैं उसकी खूबसूरती को बताने के लिए। मेहंदी रजित मृदु हथेली पर, जैसे मेहंदी हथेली पर लगती है वैसा कुछ लगता है। अंगूरी अवगूठन डाले स्वर्ण वर्ण साकी बाला। ठीक है, पायों में पैजनियाँ जैसे बजती है वैसा लगता है। और इंद्रधनुष को देखने के लिए जैसे होड़ लगती है वैसी है वो मधुशाला। ठीक है, हाथों में आने से पहले नाच दिखाएगा प्याला। अधरों पर आने से पहले अदा दिखाएगी हाला। बहु तेरे इनकार करेगा साकी आने से पहले। पथिक न घबरा जाना पहले मान करेगी मधुशाला। देखिए ये बहुत ही खूबसूरत लाइन है कि हाथों में आने से पहले नाच दिखाएगा प्याला। तुमको स्टार्ट देने से पहले ना वो मधुशाला बहुत इतराएगी। ठीक है, तुमसे बहुत करेगी कि तुमको बहुत परेशान कर सकती है, बहुत तड़पा सकती है। और आधरों पर आने से पहले तुमको वो दिखाएगी कि नहीं तुमको और मेहनत करनी पड़ेगी, अभी तुम तैयार नहीं हो। बहु तेरे इनकार करेगा साकी आने से पहले, बहुत कोशिश करनी पड़ेगी तुम्हें, हो सकता है उस पहली पहली प्यास के लिए। पथिक न घबरा जाना पहले मान करेगी मधुशाला। लेकिन तुम अगर उस रास्ते पे हो ना, अगर तुमने थोड़ा सा भी कुछ फील किया या नहीं किया है ना, तो तुम घबराना मत, तुम मधुशाला तक पहुंच जाओगे। तुम बस चलते जाना उस तरफ।
लाल सुरा की धार लपट सी कहना इसे देना ज्वाला, फेनिल मदिरा है मत इसको कह देना उर का छाला, दर्द नशा है इस मदिरा का विगत स्मृतियाँ साकी हैं, पीड़ा में आनंद जिसे हो आए मेरी मधुशाला। ठीक है। लाल सुरा की धार लपट कह न देना, इसे कुछ और मत कह देना, ये वो नहीं है तुम सोच रहे हो कि कुछ ऐसी चीज़ें जो तुम समझ ना पा रहे हो। ठीक है। फेनिल मदिरा है इसको मत कह देना उर का छाला, ये तुम्हारी वो चीज़ें नहीं हैं। दर्द नशा है इस मदिरा का विगत स्मृतियाँ साकी हैं। इसमें जो इस कभी कभी आपको एक दर्द में भी एक नशा मिल जाता है, तो वही सारी चीज़ है। इन इन चीज़ों को किसी दूसरे सिचुएशन से रिलेट कर पाना और उसको बयां कर पाना उस चीज़ से थोड़ा सा तो कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इस मदिरा की विगत स्मृतियाँ, बहुत सारी स्मृतियाँ आपको इसमें मिलेंगी अपनी चीज़ों की, आप जब उस चीज़ तक पहुँचोगे। पीड़ा में आनंद जिसे हो आए मेरी मधुशाला, जिसको पीड़ा में आनंद आने लगा ना, अब वो आएगा मधुशाला, कि उसने ये सारी चीज़ें देख ली, अब उसे समझ में आ गया है कि क्या है, अब वो मधुशाला का ही टेस्ट करेगा। उसने सारी चीज़ें अब ऑब्जर्व कर ली है, उसने सब कुछ देख चुका है वो। ठीक है। जगती की शीतल हाला सी पथिक नहीं मेरी हाला, जगती के ठंडे प्याला सा पथिक नहीं मेरा प्याला, ज्वाला सुरा जलते प्याले में दग्ध हृदय की कविता है, जलने से भयभीत न जो हो आए मेरी मधुशाला। तो ये तुम्हारी वो बेसिक चीज़ें, या जो तुम छोटी मोटी चीज़ों के लिए रोते रहते हो, वो वैसी चीज़ें नहीं हैं। ये बहुत ही अलग है। जगती सी शीतल हाला सी पथिक नहीं मेरी हाला, वो वैसी नहीं है, ठंडे प्याले जैसी नहीं है। ज्वाल सुरा जलते प्यालों में दग्ध हृदय की कविता है, जलने से भयभीत न जो हुआ है मेरी जिसको अब कोई डर नहीं है, जिसको कोई डर नहीं है, सिर्फ वही मधुशाला जा सकता है। तुमको डर नहीं होना चाहिए कि तुम अब मधुशाला के रास्ते पे हो। बहती हाला देखी देखो लपट उठती अब हाला, देखो प्याला अब छूते ही होठ जला देने वाला, होठ नहीं सब दे दहे पर पीने को दो बूंद मिले, ऐसे मधुवन के दीवानों को आज बुलाती मधुशाला। बहती हाला देखी देखो लपट उठी अब हाला, देखो थोड़ी सी भी चीज़ें अब देखोगे तो तुम्हारे अंदर वो ज्वाला जाग जाएगी। देखो प्याला अब छूते ही होठ जला देने वाला, जैसे ही तुम्हें वो लगेगा कि हाँ अब तो इस पहले तो मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा हूँ, होठ नहीं सब दे दहे पीने को दो बूंद मिले ऐसे मधु के दीवानों को। तो जिनको दो छोटी सी भी अगर चाहते हैं ना उस चीज़ की, तो उनको ही ये बुलाती है मधुशाला। ठीक है। धर्म ग्रंथ सब जला चुकी है जिसके अंदर की ज्वाला, मंदिर मस्जिद गिरजे सबको तोड़ चुका जो मतवाला, पंडित मोमिन पादरियों के फंदे को जो काट चुका, कर सकती है आज उसी का स्वागत मेरी मधुशाला। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए, ये कहते हैं कि तुम किसी धर्म के, पादरी के, मोमिनियों के, इनके चक्कर में तुम अगर इनके रास्ते तो तुम सोच रहे हो कि मधुशाला तुम पहुंच जाओगे, तो तुम नहीं पहुंच पाओगे। तुम सारे धर्म ग्रंथों को पढ़कर जला दो, अब उनकी ज़रूरत नहीं है। सारा ज्ञान लेकर जला दो, अब उनकी ज़रूरत नहीं है। मंदिर मस्जिद गिरजों की ज़रूरत नहीं है। पंडित मोमिनी पादरियों की ज़रूरत नहीं है। इनकी ज़रूरत को जो काट चुका है सिर्फ वही मधुशाला पहुंच सकता है। ललायत अधरों से जिसने हाय नहीं चूमी हाला, हर्ष विकंपित कर जिसने हाँ न छुआ मधु का प्याला, हाथ पकड़ लज्जित साकी को पास नहीं जिसने खींचा, व्यर्थ सुखा डाली जीवन की उसने मधुमय मधुशाला। तो जिस ललायत अधरों से जिसने हाय नहीं चूमी हाला, जिसको जो तुम्हारा काम है अगर तुमने वो किया ही नहीं, ठीक है, तो एक अधूरापन रह जाएगा। हर्ष विकंपित कर से जिसने न छुआ मधु का प्याला, तुमने सब कुछ किया पर तुम वो चीज़ नहीं कर पाए जो तुम्हें करनी थी। हाथ पकड़कर लज्जित साकी को पास जिसने नहीं खींचा, कि तुमने कोशिश भी नहीं की उस चीज़ के लिए, एक कोशिश तो करते तुम। व्यर्थ सुखा डाली जीवन की उसने मधुमय मधुशाला, तुमने पूरी जीवन की जो मधु थी तुमने उसको सुखा डाला, तुमने कोशिश ही नहीं की उस चीज़ के लिए। बने पुजारी प्रेमी सा की गंगा जल पावन हाला, रहे फेरता अविरत गति से मधु के प्यालों की माला, और लिए जा और पिए जा इसी मंत्र का जाप करे, मैं शिव की प्रतिमा बन बैठूं मंदिर हो यह मधुशाला। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। बने पुजारी प्रेमी सा की गंगा सा जल पावन हाला, मतलब जब तुम्हें उसे मिल जाएगा तो तुम इतनी गंगा जल के जैसे पवित्र पावन हो जाओगे। रहे फेरता अविरत गति से मधु के प्यालों की माला, और तुम अविरत गति से मधु ही चाहेगी तुम्हें, और तुम्हें कुछ नहीं चाहेगा। तुम कहोगे कि मैं क्यों इस चीज़ को छोड़कर किसी और चीज़ की माला फेरूं जब तुम्हारे पास ये है।
और लिए जा और पिए जा, इसी मंत्र का जाप करे और किए जा और किए जा, उसी मधुशाला में ही रहो तुम। मैं शिव की प्रतिमा बन बैठूं और मंदिर हो या मधुशाला। मतलब तुमको शिव को खोजने की ज़रूरत नहीं है, तुम शिव से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाओगे, तुम खुद शिव बन जाओगे और तुम ही मंदिर बन जाओगे और तुम्हारे अंदर ही वो मधुशाला तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है। बजी न मंदिर में घड़ियाली, चली न प्रतिमा पर माला, बैठा अपने भवन मुअज्जिद देकर मस्जिद में ताला, लुटे खजाने नरपतियों के, घिरी गढ़ों की दीवारें, रहे मुबारक पीने वाले, खुली रहे या मधुशाला। बजी न मंदिर में घड़ियाली, न मैं कोई मंदिर में जाया घंटा बजाया, चढ़ी न प्रतिमा पर माला, न कोई गया मंदिर के किसी मूर्ति पर माला चढ़ाई, बैठा अपने भुवन मस्जिद देकर मस्जिद में ताला। वो जो मस्जिद जाता था दिन के 4 बार, उसने भी अपने घर में ही बैठकर मस्जिद में ताला मार दिया। लुटे खजाने नरपतियों की, गिरी गढ़ों की दीवारें। और वो लोग जो इन मंदिरों और मस्जिदों से तुमसे लूट कर अपने खजाने भर रहे हैं ना, उनकी दीवारें गिर जाएंगी जिस दिन तुम्हें ये बात रियलाइज हो जाएगी। रहे मुबारक पीने वाले, खुली रहे मधुशाला। और जो पी रहे हैं, जिनको ये मिल चुकी है, वो मुबारक रहेंगे और ये मधुशाला कभी बंद नहीं होगी, वो खुली रहेगी, हमेशा खुली रहेगी। बड़े बड़े परिवार मिटे यो, एक न हो रोने वाला, हो जाए सुनसान महल वे जहाँ थिरकती सुरबाला, राज उलट जाए भूपों की, भाग्य सुलक्ष्मी सो जाए, जमे रहेंगे पीने वाले, जगा करेगी मधुशाला। कितना इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर इसको समझ लिया तो मुझे नहीं लगता कि कुछ बचेगा। बड़े बड़े परिवार मिटे हो, एक ना हो रोने वाला। जब तुम्हें मधुशाला के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा कि ये कौन है, तुम्हारे आसपास ये लोग कौन है। हो जाए सुनसान महल वे जहाँ थिरकती सुलभारा, जिन महलों के लिए आज लड़ाइयाँ हो रही हैं, जिन महलों के लिए जंग हो रही हैं, वो महल सारे सुनसान हो जाएंगे। जहाँ वहाँ सुरबालाएँ थिरकती थी, जहाँ पे जमघट लगता था, जहाँ पे मजलिस बैठती थी, वो सुनसान हो जाएगा। उनको उनको कोई नहीं पाना चाहेगा, कोई नहीं जाना चाहेगा वहाँ पे। राज्य सारे उलट जाएंगे, कोई राज्य नहीं रह जाएगा। भूपों की भाग्य सुलक्ष्मी सो जाएंगी। कोई 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 उस भाग्य के लिए जो आप पूजा करते हैं कि मेरा भाग्य जाग जाए, मेरी वो जाग जाए, मेरी माता लक्ष्मी का मेरे ऊपर वो आ जाए, वो भी सो जाएंगी। और जो पीने वाले हैं वो जगे रहेंगे, और जो मधुशाला है वो जगी रहेगी। बुरा सदा कहलाएगा जग में बाका, मद चंचल प्याला, छैल छबीला रसिया सा की अलबेला पीने वाला, जग जर्जर प्रतिदिन प्रतिक्षण, पर नित्य नवेली मधुशाला। बुरा सदा कहलाएगा जग में बाका, मद चंचल प्याला। देखिए, उसको कुछ भी लोग बोल सकते हैं, ठीक है, जो ऐसा कर रहा होगा। छैल छबीला रसिया सा की अलबेला, उसको कुछ भी बोल सकते हैं। पटे कहाँ से मधु और जग की जोड़ी ठीक नहीं। अब मधु वाले की जोड़ी और जग वाले की जोड़ी नहीं पट सकती, क्योंकि उसने तो वो एक्सपीरियंस कर लिया है, उसने तो रियलिटी देख ली है। जग वाला तो अभी उसमें फंसा हुआ है, वो नहीं समझ पाएगा। ठीक है, जो उस रास्ते पे बढ़ चुका है, जिसको कुछ हो चुका है, वो तो समझ जाएगा, लेकिन जग वाला नहीं समझ पाएगा। जग जर्जर प्रतिदिन प्रतिक्षण, पर नित्य नवेली मधुशाला। और जो उस जग में रह रहा है ना, वो प्रतिदिन जर्जर होता जा रहा है, प्रतिक्षण जर्जर हो जा रहा है। लेकिन जो मधुशाला है वो नित्य नवेली वैसी की वैसी ही है। तुम एक बार पहुंचो तो सही वहां पर। बिना पिए जो मधुशाला को बुरा कहे वह मतवाला, पी लेने पर तो उसके मुंह पर पड़ जाएगा ताला। दास द्रोहियों दोनों में है जीत सुरा के प्याले की, विश्व विजयी बनकर जग में आई मेरी मधुशाला। अब तुमने, जिसने पिया ही नहीं, जिसने जिसने मधुशाला को समझा ही नहीं, जिसने मधुशाला का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझा कि क्या हो सकती है मधुशाला, वो अगर उसको बुरा कहे तो वो तो बेवकूफ़ आदमी है ना। अगर वो मधुशाला तक पहुंच गया, पी लेने पर तो उसके मुंह पर पड़ जाएगा ताला। लेकिन अगर एक बार उसने टेस्ट कर लिया ना, एक बार उसने समझ लिया ना, तो उसके मुंह पे भी चुप्पी आ जाएगी। दास द्रोहियों दोनों में है जीत सुरा के प्याले की। अब देखिए, चाहे दास हो चाहे द्रोही हो, दुनिया में दो ही टाइप के लोग हैं। कुछ लोग आपको आपके ऊपर राज करते हैं, ठीक है, तो वो आपको दास समझते हैं। और कुछ लोग वो जो आपके ऊपर राज करते हैं वो द्रोही होते हैं, उनको हटाकर वो बनना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन सब में एक ही चीज़ रहेगी, जीत सुरा के प्याले की, सुरा की प्याले की, ठीक है। उनकी उनकी जीत नहीं, दास बनाने की जीत नहीं। और विश्व विजयी बनकर जग में आई मेरी मधुशाला। और वो सारी चीज़ों को छोड़कर जो विश्व विजयी चीज़ बनेगी ना, वो बड़ी बड़ी वो यूनाइटेड नेशंस और वगैरह वगैरह की जो चीज़ें हैं, जिनको आप समझ रहे हो कि ये विश्व के चलाने वाले हैं, इन सब को पछाड़ कर मधुशाला आगे आ जाएगी। हरा भरा रहता मदिरालय, जग पर पड़ जाए पाला,
वहाँ मुहर्रम की तमछाए, यहाँ होलिका की ज्वाला, स्वर्ग लोक से सीधी उतरी वसुधा पर दुख क्या जाने, पढ़े मरसिया दुनिया सारी ईद मनाती मधुशाला। देखिए, मदिरालय जो है, देखिए ये उनकी अनुभव है, मैं उस कनेक्ट तक नहीं बता सकता आपको, लेकिन जो बता रहे हैं कि हरा भरा मदिरालय, आप एक बार उस चीज़ से कनेक्ट हो गए तो वो मदिरालय हमेशा हरा भरा है। जग पर पाला पड़ता होगा, लेकिन मदिरालय हमेशा हरा भरा है, ठीक है। यहाँ बर्फ गिरती होगी, यहाँ गर्मी लगती होगी, आपको मदिरालय में आपको ये सब नहीं मिलेगा। वहाँ मुहर्रम की तमचा है, यहाँ होलिका की ज्वाला। तो वहाँ मुहर्रम की तम, वहाँ वैसी शांति है, और यहाँ होलिका की जैसी ज्वाला है, ठीक है। वहाँ पाला है, यहाँ ज्वाला है, सॉरी, वहाँ यहाँ पर पाला और ज्वाला है, और वहाँ पर हरा भरा और मुहर्रम जैसा शांति है, ठीक है। स्वर्ग लोक से सीधी उतरी वसुधा पर दुख क्या जाने, सीधा वो स्वर्ग लोक से उतरी है, ठीक है। और ये जमीन क्या जानेगी उसको, दुख क्या जानेगा उसको। पड़े मरसिया दुनिया सारी ईद मनाती मधुशाला, और वो पूरी दुनिया जो है वो मरसिया पड़ेगी, और वो मधुशाला क्या है कि ईद मना रही होगी अपने अंदर। एक बरस में एक बार ही जगती होली की ज्वाला, एक बार ही लगती बाजी जब जलती दीपों की माला, दुनिया वालों किंतु किसी दिन मदिरालय में देखो, दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। देखो, साल में एक बार ही होली आएगी, तुमको वो उत्साह आएगा। साल में एक बार ही दिवाली आएगी, तुमको वो उत्साह आएगा। लेकिन दुनिया वालों, अगर तुमने एक बार मधुशाला की तरफ समझ लिया, या कुछ कदम मधुशाला की तरफ बढ़ गए, या मधुशाला तक पहुंच गए, तो तुम्हें समझ में आएगा कि यहाँ दिन में होली रात में दिवाली चलती है, ठीक है। वो आपको वो परम अनुभव, वो परमात्मा अनुभव आपको मिल पाएगा, कि आप वो जो होली और दिवाली का उत्साह आप महसूस करते हैं ना, वो आप रात दिन हर दिन महसूस कर पाएंगे। नहीं जानता कौन मनुज आया बनकर पीने वाला, कौन अपरिचित उस साकी से जिसने दूध पिला पाला, जीवन पाकर मानो पीकर मस्त रहे, इस कारण ही जग में आकर सबसे पहले उसने पाई उसने मधुशाला। देखिए, आपको ही कह रहे हैं कि हमें ही कह रहे हैं कि हम नहीं जानते कि हम कौन हैं, पीने वाले जो बनकर आए हैं, उस मधुशाला से कनेक्ट बनाने वाले बनकर आए हैं। कौन अपरिचित उस साकी से जिसने दूध पिला पाला। इस दुनिया में हर बच्चे को पैदा होने के बाद अपने माँ का दूध पीना पड़ता है, अन्यथा वो जी नहीं पाएगा। तो ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो बिना माँ के दूध के जी पाए। और वो आपने बचपन में अनुभव किया है मधुशाला को। जब बच्चा होता है तो वो एक बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम ऐसा बनाया गया है परमात्मा द्वारा, कि बच्चा जब पैदा होता है तो वो 24/7 मधुशाला स्टेट में ही रहता है, ठीक है। वो धीरे धीरे मधुशाला से, बाहर की चीज़ों की वजह से मधुशाला से डिस्कनेक्ट होता हुआ आता है, लेकिन बचपन में वो मधुशाला में ही रहता है। जीवन पाकर मानो पीकर मस्त रहे, इस कारण ही जग में आकर सबसे पहले पाई उसने मधुशाला, ठीक है। बने रहे अंगूर लताएं जिनसे मिलती है आला, बने रहे वो मिट्टी जिनसे बनता है मधु क्या प्याला, बनी रहे वह मंदिर पिपासा तृप्त न जो होना जाने, बने रहे ये पीने वाले, बने रही है मधुशाला। अब कवि बात कर रहे हैं कि जिन भी चीज़ों से ये मधुशाला बनती है, या जिसने भी बनाया है, वो बने रहें। वो जिन्होंने ये बनाया है वो बने रहे, और इस चीज़ में कोई छेड़छाड़ ना हो। बने रहे ये पीने वाले, बनी रहे मधुशाला, क्योंकि ये ऐसी है कि इसको कभी मिटना नहीं है, ठीक है। और जिसने भी इसे बनाया वो इसे बनाया रहे। सकुशल समझो मुझको, सकुशल रहती यदि साकी बाला, मंगल और अमंगल समझे मस्ती में क्या मतवाला, मित्रों मेरी शेम न पूछो आकर, पर मधुशाला की कहा करो जय राम, न मिलकर कहा करो जय मधुशाला। सकुशल समझो मुझको, मुझको सही समझो। सकुशल रहती यदि साकी बाला, अगर मेरी साकी बाला जो है मधुशाला, अगर वो सकुशल है तो मुझे सकुशल समझो। मंगल और अमंगल समझे मस्ती में क्या मत वाला। अब जिसको, जो मत वाला है, जिसकी जिसके बहुत सारे ओपिनियंस हैं, ठीक है। तो जो मतवाला है, जिसके पास बहुत सारे ओपिनियंस है, ठीक है, वो मंगल अमंगल क्या समझेगा, उसको नहीं समझ आएगा। मित्रों मेरी छेम न पूछो पर मधुशाला की, मेरी छेम न पूछो आकर पर मधुशाला की। देखो, मेरी कुछ मत पूछो मित्रों, ठीक है, पर पूछो मधुशाला की। कहा करो जय राम, न मिलकर कहा करो जय मधुशाला। अगर तुम मधुशाला वाले व्यक्ति हो ना, तो तुम अब मिलने पर मुझे जय राम मत कहा करो, मैं तुम्हें नहीं पहचान पाऊंगा, मैं तुम्हें मतवाला समझ लूंगा। तुम मुझे जय मधुशाला कहा करो, मैं समझ जाऊंगा, ठीक है, कि तुम कहाँ पर हो, तुम कौन हो, मैं तुम्हें समझ जाऊंगा, ठीक है। सूर्य बने मधु का विक्रेता, सिंधु बने घट जल हाला,
बादल बन बन आए साकी, भूमि बने मधु का प्याला। झड़ी लगाकर बरसे मदिरा, रिमझिम 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 कर। बेली विटप तिड़ बन मैं पीऊँ, वर्षा ऋतु हो मधुशाला। एक्सप्लेन करने के लिए है, सूर्य जो बनेगा वो मधु का विक्रेता, मतलब सूर्य भी मधु बेचेगा। मतलब ये कह रहे हैं कि सन भी आपको उस प्रोसेस में इन्वॉल्व दिखेगा, सिंधु आपको उस प्रोसेस में इन्वॉल्व दिखेगी। बादल बन बन आए सा कि भूमि बने मधु का प्याला, वो बादल वो ज़मीन आपको सब उस मधुशाला के प्रोसेस में इन्वॉल्व दिखेगा। झड़ी लगाकर बरसे मदिरा, रिमझिम 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 कर। बेली विटप तिड़ बन मैं पीऊँ, वर्षा ऋतु हो मधुशाला। ठीक है, वर्षा और इन सारी चीज़ों को वो यूज़ कर कर मधुशाला की इस विशेषताएं बतला रहे हैं, या उनको वो चीज़ें समझा रहे हैं कि जिसको शायद शब्दों से बता पाना मुश्किल हो। फिर भी आगे बढ़ते हैं। तारक मणियों से ससज्जित नभ बन जाए मधु का प्याला, सीधा करके भर दी जाए उसमें सागर जल हाला। मत्त समीरण साकी बनकर अधरों पर छलका जाए, फैले हो जो सागर तट से विश्व बने यह मधुशाला। देखिए बहुत ही बड़ी लाइन है। तारक मणियों से ससज्जित नभ बन जाए मधु क्या प्याला, मतलब ये पूरी जगत बन जाए मधु का प्याला। सीधा करके भर दी जाए उसमें सागर जलाला, उसमें पूरे सागर को जल के डाल सकते हैं। मत्त समीरण साकी बनकर अधरों पर छलका जाए, आपकी सबसे खास साकी बनकर वो आपके अधरों पर रहेगी। फैले हो जो सागर तट से विश्व बने यह मधुशाला, और सागर तट से और ये सब कुछ एक हो जाए और ये पूरी विश्व एक मधुशाला बन जाए। अधरों पर हो कोई भी रस, जीवा पर लगती हाला। भाजन हो कोई हाथों में लगता रखा है प्याला। हर सूरत साकी की सूरत में परिवर्तित हो जाती, आंखों के आगे से कुछ भी आंखों में है मधुशाला। देखिए, अधरों पर हो कोई भी रस, जीवा पर लगती। यार आपने दुनिया भर की टेस्ट चीज़ें की होंगी, आपने दुनिया भर के सुख भोगे होंगे, ठीक है, मैं उसको मना नहीं करता, कभी उसको मना नहीं करता। लेकिन आपने एक बार मधुशाला टेस्ट कर ली ना, तो जीवा पर लगती हाला, सिर्फ आपको वो जीवा पर वही हाला, वही शराब आपको सबसे अच्छी लगेगी। भाजन हो कोई हाथों में लगता रखा है प्याला, आपके हाथों में कुछ भी हो, कोई इक्विपमेंट हो, कोई बहुत बड़ा गैजेट हो, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको हमेशा ये लगेगा कि क्या वो प्याला रखा हुआ है मेरे हाथों में। हर सूरत साकी की सूरत में परिवर्तित हो जाती, हर देखने वाला आपको लगता है कि अरे ये तो मधु का आदमी है, तो ये तो वो है, ये तो वो है। साकी लगता है आपको, हर देखने वाला आपको साकी लगता है। आंखों से आगे हो कुछ भी, आंखों में है मधुशाला। आपकी आंखों के आगे कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, आपकी दृष्टि में ही मधुशाला हो जाएगी। आप जिसको भी देखोगे, आप उस नज़र से देखोगे, आपकी नज़र ही वैसी हो जाएगी मधुशाला तक पहुंचने के बाद। पौधे आज बने हैं साकी ले ले फूलों का प्याला, भरी हुई है जिसके अंदर पिरमल मधु सुरभित हाला। मांग मांग कर भ्रमरों के दल रस की मदिरा पीते हैं, झूम झपक मद झंपित होते उपवन क्या है मधुशाला। पौधे आज बने हैं साकी ले ले फूलों क्या प्याला। तो पौधे भी आज साकी बन के आपके फूल रहे होंगे, पौधे भी आपका प्यार बनकर घूम रहे होंगे, और वो कह रहे होंगे कि ले लो ये फूलों का प्याला ले लो, भरी हुई है जिनके अंदर पिरमल मधु सुरभित हाला। उन फूलों के अंदर भी वो मधु का स्वाद आपको मिल जाएगा। मांग मांग कर भ्रमरों के दल रस की मदिरा पीते हैं, उन भौरों से भी आप मदिरा को लेकर आप समझ कर पी सकते हो। झूम झपक झंपित होते उपवन क्या है मधुशाला, मतलब उस चीज़ को, वो एक बागान कह लीजिए या जो कह लीजिए, उस फीलिंग को शब्दों में, मतलब आप इन्हीं इन्हीं चीज़ों को अगर एज अ लिटरली भी समझो, तो शायद आप कुछ उस चीज़ को, उस कल्पना को समझ पाओ, जो वो अपने उस कल्पना को जो वो शब्दों में लाना पिरोना चाह रहे हैं। प्रति रसाल तरु साकी सा है, प्रति मंजरिका है प्याला। छलक रही है जिसके बाहर मादक सौरभ की हाला। छक जिसको मतवाली कोयल कूक रही डाली डाली। हर मृदु ऋतु में अमराई में जग उठती है मधुशाला। प्रति रसाल तारू साकी सा, प्रति मंजरिका है प्याला। छलक रही है जिसके बाहर मादक सौरभ की आला। ठीक है, छक जिसको मतवाली कोयल कूक 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 रही डाली डाली। हर मृदु ऋतु में अमराई जग में उठती मधुशाला। ये मधुशाला की उस नेचर को यूज़ कर कर वो मधुशाला को और एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि जितनी मीठी ये नेचर की चीज़ें आपको लगती ना, वो बिल्कुल वैसी ही है मधुशाला।
मंद झकोरों के प्यालों में मृदु ऋतु सौरभ सी हाला, भर भर कर है अनिल पिलाता बनकर मधुमद मतवाला। हरे हरे नव पल्लव तरुगण नूतन डाले, वल्लरियां छक छक छुक छुक झूम रही, मधुबन में है मधुशाला। तो वो सारी खूबसूरती को और एक्सप्लेन कर रहे हैं और वो मधुशाला की खूबसूरती को बता रहे हैं। साकी बन आती है प्रातः जब अरुणा उषा बाला, तारक मणि मंडित चादर दे मोल धरा लेती हाला। अगणित कर किरणों से जिसको पी खग पागल हो जाते, प्रति प्रभात में पूर्ण प्रकृति के मुख में मुखरित होती मधुशाला। वो हर सुबह जो आपको महसूस करा सकती है वो मधुशाला, जैसे कि साकी आपकी सुबह सुबह जब आपके सामने आती है, तड़िक मड़िक तारक मणि मंडित चादर दे मूल धरा लेती हाला। मड़ियों को इस धरती पर सजाने के बाद वो धरा कितनी खूबसूरत लगने लगती है। अगणित कर किरणों से जिसको पी खग पागल हो जाते हैं, उन सूरज की अनगिनत किरणों से जब वो सारी चीज़ें रोशवान होती हैं और सब उसको देखकर पागल हो गाना गाने लगते हैं। प्रति प्रभात में पूर्ण प्रकृति के मुखरित में होती मधुशाला। वो प्रकृति का जो सुबह का जो आपको सुहावना माहौल होता है, वो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत आपको मधुशाला लगेगी। उतर नशा जब उसका जाता आती है संध्या बाला, बड़ी पुरानी बड़ी नशीली नित्य ढला जाती हाला। जीवन के संताप शोक सब इसको पीकर मिट जाते, सुरासुप्त होते मदलोभी जागृत रहती मधुशाला। उत्तर उतर नशा जब उसका जाता आती है संध्या बाला। जब जब मधुशाला का नशा उतर जाता है तब शाम हो जाती है। बहुत पुरानी बहुत नशीली नित्य ढला जाती हाला। वो बहुत पुरानी है, बहुत नशीली है, इतनी पुरानी है कि आप उसको टाइम का शायद गणना भी नहीं कर सकते। जीवन के संताप शोक सब इसको पीकर मिट जाते हैं। आपकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स हो सब मिट जाएंगी, एक बार अपना मधुशाला तक तो पहुंचो। सुरासुप्त होते मद लोभी जागृत रहती मधुशाला। सुरासुप्त होते मद लोभी जागृत रहती। जो मद लोभी हैं वो तो सुरासुप्त हो जाते हैं, लेकिन मधुशाला जागती रहती है। ठीक है, आप आपको वो नशा आ सकता है पर मधुशाला वहाँ पे अवेलेबल है। आप आ रहे हो या नहीं आ रहे हो ये आप पर ऊपर है। अंधकार है मधु वृकेता सुंदर साकी शशिबाला, किरण किरण में जो छलकाती जाम जुमाही का हाला। पीकर जिसको चेतनता खो लेने लगते हैं झपकी, तारक दल से पीने वाले रात नहीं है मधुशाला। अंधकार है मधु वृकेता सुंदर साकी शशिबाला। जो मधुकार है, ठीक है, मधु विक्रेता सॉरी, जो मधु विक्रेता है वो अंधकार है। जो बेच रहा है मधु को ना, जो ईश्वर है जो परमात्मा है या जिसने मधु का सेटअप सारा बनाया है वो अंधकार है। सुंदर साकी शशिबाला। और जो साकी है जो मधु है आपकी वो साकी वो सुंदर साकी शशिबाला है। किरण किरण में जो छलकाती जाम जुमाही का हाला। हर एक किरण में जो उस फील को आपको देती है। पीकर जिसको चेतनता खो लेने लगती है झपकी, जिसको आप पीने के बाद आपकी चेतना भी खोने लगती है, आपकी चेतना भी उससे कनेक्ट होके गायब होने लगती है। जो आप अभी आप मैं को महसूस कर रहे हो ये मैं गायब हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप हो या नहीं हो। तारक दल से पीने वाले रात नहीं है मधुशाला। ठीक है, वो रात नहीं है मधुशाला। अंधकार मधु विक्रेता अंधकार है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मधुशाला रात है। वो मधुशाला रात नहीं है, तारक दल से पीने वाले रात नहीं है मधुशाला। किसी और मैं आंखें फेरू दिखलाई देती हाला, किसी और मैं आंखें फेरू दिखलाई देता प्याला। किसी और मैं देखूं मुझको दिखलाई देता साकी, किसी और देखूं दिखलाई पड़ती मुझको मधुशाला। उस मधुशाला में मैं जहाँ देखता हूँ मुझे हाला दिखाई देती है, मैं जहाँ देखता हूँ मुझे प्याला दिखाई देता है, मैं जहाँ देखता हूँ मुझे मेरा साकी दिखाई देता है, और मैं जहाँ देखता हूँ मुझे मधुशाला दिखाई देती है। साकी बन मुरली आई साथ लिए कर में प्याला, जिनमें वह छलकाती लाई अधर सुधा रस की हाला। योगी राज कर संगत उसकी नटवर नागर कहलाए, देखो कैसे कैसों को नाच नचाती मधुशाला। वो एक बांसुरी की आवाज की तरह, बांसुरी की आवाज जैसे वो मधुशाला लेकर आ रही हो।
जिसमें वो छलकती लाई अधर सुधा रस की हाला, जिसमें वो प्याला वो उस रस को लेकर आई है। योगी राज कर संगत उसकी नटवर नागर कहलाए। योगी राज भी जो होते हैं, जो और ये सारी चीज़ों में परंपरागत होते हैं, संगत कर कर उसकी नटवर नागर कहलाए, वो भी उसकी तरफ ही जा रहे होते हैं और उसकी संगत की तरफ जा रहे होते हैं। देखो कैसो कैसो को नाच नचाती मधुशाला। और एक बार उसको टेस्ट करने के लिए, उसको समझने के लिए वो कितना नाचना चाहते हैं योगी राजों को भी। ठीक है, ये मधुशाला की ये है प्रवृत्ति, ये है मधुशाला। वादक बन मधु का विक्रेता लाया सुर सुमधुर हाला। रागिनियां बन साकी आई भरकर तारों का प्याला। विक्रेता के संकेतों पर दौड़ लाए अलापों में, पान कराती श्रोतागण को झिंकृत वीणा मधुशाला। वादक बनकर जो मधु का विक्रेता है वो खुद एक इंस्ट्रूमेंट बनकर आ गया। ठीक है, रागनियाँ बन साकी आई भरकर तारों क्या प्याला। और जो सारी रागिनियाँ थी वो साकी बन के आई जिनसे आप प्रेम करते हैं। विक्रेता के संकेतों पर दौड़ लयो आलापों में, पान कराती श्रोतागण को झिंकित वीणा। तो वो जो वादक बजाने वाला है ना, वो सबको उस मधुशाला का पान करा रहा है वीणा बनकर, वीणा को बजाकर। चित्तकार बन साकी आता लेकर तूली का प्याला, जिसमें भरकर पान कराता वह बहु रस रंगी हाला। मन के चित्र जिसे पीकर रंग बिरंगे हो जाते, चित्रपटी पर नाच रही है एक मनोहर मधुशाला। चित्रकार बन साकी आता लेकर तूली का प्याला, जिसमें भरकर पान कराता वह बहु रस रंगी हाला। जिसमें वो चित्रकार बन साकी आता लेकर तूली क्या प्याला, जो लेकर आ रहा है ना प्याला, वो चित्रकार बनकर आता है। वो उस प्याले को लेकर चित्रों के फॉर्म में लेकर आता है, जिसमें भरकर पान कराता है वो बहुत रंग रसीली हाला होती है। मन के चित्र जिसे पीकर रंग बिरंगे हो जाते हैं, चित्रपटी पर नाच रही है एक मनोहर मधुशाला। जो आपका चित्त का पट है, जो चित्त की बात कर रहे हैं, उस पर वो मधुशाला छा जाती है। घन श्यामल अंगूर लता से खिचखिच यह आती हाला, अरुण कमल कोमल कलियों को प्याली फूलों की माला, प्याली फूलों की माला। लोल हिलोरे साकी बन मणिक मधु से भर जाती, हस मत होते पीकर मान सरोवर मधुशाला। मधुशाला की बड़ाई है और उसको खूबसूरती को बयां करने की कोशिश है। घनश्याम अंगूर लता से खिंच आती हाला, ठीक है, अरुण कमल कोमल कलियों की प्याली फूलों की प्याला। लोल हिरोले साकी बन मणिक मधु से भर जाती, हसमत होते पीकर मान सरोवर मधुशाला। जो पीकर हसमत हो जाते हैं और वो मान सरोवर जैसी है मधुशाला। हिमश्रेणी अंगूर लता सी फैली हिमजल है हाला, चंचल नदियां साकी बनकर भरकर लहरों का प्याला। कोमल कूर करों में अपने छलकाती निष्दिन चलती, पीकर खेत खड़े लहराते भारत पावन मधुशाला। अब यहाँ पे ये लाइन समझिए, जो हिमालय एक अंगूर लता सा फैला हुआ है ना, हिमजल है हाला, वैसा ही ये हिमजल है हाला। चंचल नदियाँ साकी बनकर, उसकी जो नदियाँ निकल रही हैं उस हिमालय से, वो लहरों का प्याला लेकर चल रही हैं। कोमल कूर कुरव में अपने छलकाती निष्दिन चलती, मतलब वो कोमल सी चलती रहती हैं हर दिन। पीकर खेत खड़े लहराते भारत पावन मधुशाला। और जिसको, जिन नदियों को सींच कर भारत के खेत लहरा रहे हैं, वैसी है वो भारत की पावन मधुशाला, या भारत को पूरी वो मधुशाला पूरी पावन कर देती है। धीर सुतों के हृदय रक्त की आज बना रक्तिमहाला, वीर सुतों के वर्व शीशों में हाथों में लेकर प्याला। अति उदार दानी साकी है आज बनाती भारतमाला, स्वतंत्रता है त्रिषित कलिका बलिवेदी है मधुशाला। ठीक है, जिन्होंने अपने हृदय का रक्त भी दिया है, उनकी भी एक रक्तिम हाला बनाओ। हाला मतलब एक प्याले में उनके रक्त को बनाओ। वीर सुतों के वीर शीशों के हाथों में लेकर प्याला। जो वीर संतानें थी, धीर संतानें थी, जो वीर संतानें थी, उनके शीशों को हाथ में लेकर प्याला बनाओ। अति उदार दानी सा की है आज बनी भारत माला। और इनसे, इनके
रक्तों से, इनके शीशों से जो भारत की माला बनी है, स्वतंत्रता है त्रिशित कालिका, बलिवेदी है मधुशाला। जिन्होंने आपकी, जिन्होंने बचाया, जिनकी जिनके जिनके खून से आप ये ज्ञान बचा पाए, जिनके शीशों से आप ये ज्ञान बचा पाए, जिनके उदार की वजह से अति उदार दानी ऐसा कि आज बनी, और जिनकी वजह से आप ये भारत माला बन पाई है। अदरवाइज आप इसे खो सकते थे, आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं हो सकती थी। स्वतंत्रता है त्रिशित कालिका, बलिवेदी है मधुशाला। ये स्वतंत्रता आपको जो लेके आई है, ये बलिवेदी कालिका, बलिवेदी है मधुशाला। दुत्कारा मस्जिद ने मुझको कहकर है पीने वाला, ठुकराया ठाकुर द्वार ने देख हथेली पर प्याला। कहाँ ठिकाना मिलता जग में भला अभा के काफिर को, शरणा स्थल बनकर न मुझे यदि अपना लेती है मधुशाला। बहुत ही बड़ी लाइन है कि देखिए, वो मस्जिद वाले भी आपको नहीं अपनाएंगे जब आप उनको बताओगे कि सच ये है। वो ठाकुर के द्वारे जो मंदिर पे पूजा कर रहे हैं, जो चढ़ावे लगवा रहे हैं आपसे, वो भी आपको नहीं अपनाएंगे। वो भी कहेंगे कि तुम उनका रास्ता, तुम उनके धंधे को बंद कर रहे हो, तुम वो सारी चीज़ें बंद कर रहे हो, तुम उनको गलत कर रहे हो। वो भी आपको नहीं अपनाएंगे। कहाँ ठिकाना मिलता सा कि जग में भला अभागे काफिर को, कोई ठिकाना नहीं देगा आपको जग में जब आप उन्हें सच बताओगे। शरणा स्थल बनकर यदि मुझे अपना न लेती मधुशाला, ये मधुशाला आपको हमेशा अपनाएगी, और वो मधुशाला सच है। पथिक बना मैं घूम रहा, सभी जगह मिलती हाला, सभी जगह मिल जाता साकी, सभी जगह मिलता प्याला। मुझे ठहरने का है मित्रों, कष्ट नहीं कुछ भी होता, मिले न मंदिर मिले न मस्जिद, मिल जाती है मधुशाला। पथिक बना मैं घूम रहा हूँ, सभी जगह मिलती है हाला। इससे कोई मतलब नहीं है आप पाकिस्तान में रहते हो, इससे कोई मतलब नहीं है आप इंडिया में रहते हो, इससे कोई मतलब नहीं है आप दुनिया के किसी भी देश में रहते हो। सभी जगह मिल जाएगा साकी आपको, हर जगह मिल जाएगी मधुशाला आपको। आपको कोई रुकने की कोई कष्ट नहीं होगी। वो कहते हैं मुझे ठहरने का है मित्रों, कष्ट कुछ नहीं कुछ भी होता। कोई मंदिर मुझे ना अपनाता, कोई मस्जिद मुझे ना अपनाता, लेकिन मुझे मधुशाला अपना लेती। मुझे इस पे पूरा विश्वास है। सजे न मस्जिद और नमाजी, कहता है अल्लाह ताला, सज धज कर पर साकी आता, बन ठन कर पीने वाला। शेख कहाँ तुलना हो सकती मस्जिद की मदिरालय से, चिरविधवा है मस्जिद तेरी, सदा सुहागन मधुशाला। तो जो मस्जिद का नमाजी है, अब वो अल्लाह ताला के गाने बंद कर देगा। सज धज कर पर आता सा कि बन ठन कर पीने वाला, लेकिन जो पीने वाला है, जो मधुशाला जाने वाला है, वो सज धज कर आएगा। उसको पता है उससे क्या मिलने वाला है। शेख शेख कहाँ तुलना हो सकती मस्जिद की मदिरा से, तुम्हारे मस्जिद की मधुशाला से कोई तुलना हो सकती। चिर विधवा है मस्जिद तेरी, सदा सुहागन मधुशाला। बताने की जरूरत नहीं है। बजी नफीरी और नमाजी, भूल गया अल्लाह ताला, गाज गिरी पर ध्यान सुरा में मग्न रहा पीने वाला। शेख बुरा मत मानो इसको साफ कहूँ तो, मस्जिद को अभी युगों तक सिखलाएगी ध्यान लगाना मधुशाला। बजी नफीरी और नमाजी, भूल गया अल्लाह ताला। जो नमाजी 4 बार नमाज पढ़ने जा रहा है ना, वो अल्लाह ताला कहना भूल जाएगा, एक बार उसने मधुशाला टेस्ट कर ली। गाजगिरी पर ध्यान सुरा में मग्न रहा पीने वाला। उसके ऊपर कितनी चीज़ें गिर जाए, कितना लोग उसको बोले, लेकिन वो अपनी सुरा में मग्न रहेगा मधुशाला में। शेख को कहते हैं कि बुरा मत माना, साफ कह दूं तुम्हारी मस्जिद को अभी युगों लग जाएंगे ध्यान सीखने में। अभी पहले तुम ध्यान तो सीख लो, उसके बाद तुम मधुशाला पहुंचोगे। मुसलमान और हिंदू दो, एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला। दोनों रहते एक न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते, बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। तो ये मुसलमान और हिंदू दो हैं, आज बांट दिया है आपको धर्म में, लेकिन उनका प्याला एक है, वो है मधुशाला। एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला। उनका मदिरालय, उनका वो मदिरालय पहुंचने का रास्ता एक है, एक उनकी दात उनकी शराब है। एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला। उनका मदिरालय एक है, उनकी मदिरा एक है, उनका मधुशाला एक है। वो किस चीज़ से बट रहे हैं, उन्हें नहीं समझ में आ रहा। दोनों रहते एक न जब तक मस्जिद मंदिर में जाते, जब तक उनको पता नहीं है ना सच, तब वो हिंदू मंदिर में जाएगा और मुस्लिम मस्जिद में जाएगा। लेकिन ये मंदिर मस्जिद बैर करा रहे हैं और वो मधुशाला आपको एक करा रही है। जिस दिन आपने हिंदू ने मधुशाला टेस्ट कर ली, मुस्लिम ने मधुशाला टेस्ट कर ली, तो वो मंदिर मस्जिद में जाएंगे नहीं, वो मधुशाले में जाएंगे।
कोई भी हो शेख नमाजी या पंडित जपता माला, बैर भाव चाहे जितना हो मदिरा से रखने वाला, एक बार बस मधुशाला के आगे से होकर निकले, देखूं कैसे थाम न लेती दामन उसका मधुशाला। अब मधुशाला को बुरा कहने वाले लोग आपको मिलेंगे जगह जगह, कहेंगे कि ये मत करना, ये खराब कर रहे हो तुम अपना जीवन। उसकी और वो कहते हैं कवि कि बैर भाव चाहे जितना हो मदिरा से रखने वाला, चाहे वो मधुशाला को कितना भी अपना बैर भाव रखता हो, एक बार बस मधुशाला के पास आकर देख ले, एक कोशिश करके देख ले, क्योंकि वो भी वो कर सकता है। देखूं कैसे दामन उसका थाम न लेती मधुशाला, देखूं कैसे थाम न लेती दामन उसका मधुशाला। तो मधुशाला उसका दामन थाम कैसे नहीं लेती, मैं एक बार ये तो देख लूं कौन है जो मधुशाला को बुरा कह रहा है। और रसों में स्वाद तभी तक जब तक दूर जीव जभी तक है हाला, इतरा ले सब पात्र न जब तक आगे आता है प्याला, कर ले पूजा शेख पुजारी तब तक मंदिर मस्जिद में, घूंघट का पट खोल न जब तक झांक रही है मधुशाला। ये सारी चीज़ें दुनिया की सारी चीज़ें, सारे उपभोग के साधन, सारी वस्तुएं, सारे स्वाद तभी तक है जब तक आपने मधुशाला को टेस्ट नहीं किया। इतरा ले सब पात्र जब तक आगे आता है प्याला, तुम अपनी चीज़ों को जो दिखाकर इतरा रहे हो लोगों को, कर लो तुम्हें जितना करना है, जब तक तुम्हारे हाथों में प्याला नहीं है तब तक तो तुम इतराओगे ही। कर ले पूजा शेख पुजारी जब तक मंदिर मस्जिद में, कर ले पूजा शेख पुजारी जब तक मस्जिद मंदिर में। वो शेख को भी कह रहे हैं, वो पुजारी को भी कह रहे हैं कि तुमको चले जाओ जितना दिन मस्जिद जाना है, चले जाओ जितना दिन मंदिर जाना है। लेकिन जिस दिन मधुशाला घूंघट का पट खोल न जब तक झांक रही है मधुशाला, लेकिन जिस दिन मधुशाला घूंघट का पट खोल कर तुम्हें देख लेगी ना, तुम ना मंदिर जाओगे ना मस्जिद जाओगे। आज करे परहेज जगत पर कल पीनी होगी हाला, आज करे इनकार जगत पर कल पीना होगा प्याला, होने दो पैदा मद का महमूद जगत में कोई, फिर अभी जहाँ है मंदिर मस्जिद वहीं बनेगी मधुशाला। आज तुम परहेज कर रहे हो इस जगत का, इस जगत में, कल लेकिन तुम्हें याद आएगा कि मुझे वो मधुशाला पीनी है। आज इनकार कर रहे हो लेकिन कल तुम्हें वो याद आएगा। होने दो पैदा मद का महमूद जगत में कोई, फिर आने दो उसको जो इस मद का प्रमोशन कर रहा है, जो इस मद के चीज़ों को प्रमोट कर रहा है। और आज ही वो आकर जब उसने सच बोलेगा ना वो, तो अभी उसी जगह पर जहाँ मंदिर और मस्जिद है ना, वहीं मधुशाला बनेगी। यज्ञ अग्नि सी धधक रही है मधु की भट्टी की ज्वाला, ऋषि सा ध्यान लगा बैठा हर मदिरा पीने वाला, मुनि कन्याओं सी मधुगट ले फिरती साकी बालाए, किसी तपोवन से क्या कम है मेरी पावन मधुशाला। यज्ञ अग्नि सी धधक रही है मधु की भट्टी की ज्वाला, अग्नि सी यज्ञ धधक रही है, मधु की भट्टी जल रही है। ऋषि की जैसा ध्यान लगा लिया है तुमने, अब हर मदिरा पीने वाला ऋषि के जैसा ध्यान लगा लिया है। मुनि कन्याओं सी मधुकट ले फिरती साकी बालाएं, छोटी कन्याओं की जैसी साकी बालाएं फिरती, किसी तपोवन से क्या कम है मेरी पावन मधुशाला। किसी तपोवन तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, एक वन जहाँ पे लोग तप करते हैं ऐसे किसी वन में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये मधुशाला ही तुम्हारा तपोवन है। सोमसुरा पुरखे पीते थे हम कहते उन उसको हाला, द्रोण कलश जिसको कहते थे आज वही मधुकट आला, वेद वहित यह रस्म न छोड़ो वेदों के ठेकेदारों, युग युग से है पूजती आई नई नहीं है मधुशाला। सोमसुरा पुरखे पीते थे, सोमसुरा ये पुरखों में चलती थी, हम उसे कहते हैं आला। द्रोण कलश जिसको कहते थे आज वही मधुकट आला, जिसको द्रोण कलश पहले कहा जाता था आज वही मधुकट आला है। वेद वहित यह रस्म न छोड़ो वेदों के ठेकेदारों, जिन्होंने वेद का ठेका ले लिया है ना, जो अपने आप को बहुत पंडित समझ रहे हैं ना, ये उनसे कह रहे हैं वो कि मुझे सिखाओ मत, युग युग से है पूजती आई नई नहीं है मधुशाला, ये तरीका कोई नया नहीं है, मुझे मत सिखाओ। जो तुम लोगों को जो जान नहीं रहे तुम उनको बेवकूफ़ बना रहे हो ना, ये मत सिखाओ। वही वारुणी ज्योति सागर मतकर निकली अबहाला, रंभा की संतान जगत में कहता आती साकी बाला, देव अदेव जिसे ले आए संत महंत मिटा देंगे, किसमें कितना दनखम दमखम इसको खूब समझती मधुशाला। वही वारुणी थी जो सागर मत कर निकली अबहाला, जो सागर मंथन में जो निकली थी ये वही है। रंभा की संका संतान जगत में कहता कहलाती साकी बाला, ये वही है। देव अदेव जो देवता थे अदेवता थे वो इसको लेकर आए, और ये संत और महंत जो आजकल नए नए नियम बना रहे हैं ये इसको मिटा देंगे। किसमें कितना दमखम है ये मधुशाला जानती है, इसको आपको मधुशाला को बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम कहाँ पर हो।
कभी न सुन पड़ता इसने हाथ छू दी मेरी हाला, कभी न कोई कहता उसने जूठा कर डाला प्याला। सभी जाति के लोग यहाँ पर साथ बैठ कर पीते हैं, 100 सुधारकों का काम अकेले करती मधुशाला। कभी न सुन पड़ता इसने हाथ छू दी मेरी हाला, कभी कोई किसी से बैर नहीं करता मधुशाला होने पर। कभी न कोई कहता किसी ने मेरे हिस्से की तुमने मधुशाला छीन ली, कोई नहीं कहता। सभी जाति के लोग यहाँ पर साथ बैठते साथ पीते, 100 सुधारकों का काम अकेले करती मधुशाला। जो 100 सुधारक करके इस समाज में जो नहीं कर पाते वो एक मधुशाला करती है। सम संकट संताप सभी तुम भूला करते पी हालास, सबक बड़ा तुम सीख चुके यदि सीख आत रहना मत वाला। व्यर्थ बने जाते हो हरिजन तुम तो मधुजन ही अच्छे, ठुकराते हैं मंदिर वाले पलक बिछाती मधुशाला। श्रम संकट संताप सभी तुम भूला करते पी हाला, ये सारी चीज़ें भुलाकर तुम हाला पी लेते। सबक बड़ा तुम सीख चुके यदि सीखा रहना मत वाला, अगर तुमने अपना एक ओपिनियन बना लिया ना कि मुझे ये सीखना है, मुझे ये रखना है अपना ओपिनियन, तो तुमने बहुत बड़ा सबक सीख लिया। तुमने बहुत बड़ा सबक सीख लिया, क्योंकि लोगों का ओपिनियन ही नहीं है, वो दूसरे के ओपिनियन पे चल रहे हैं। व्यर्थ बने जाते हो हरिजन तुम तो मधुजन ही अच्छे। जो लोअर क्लास सोसाइटी के लोगों को वो कह रहे हैं, जो तुम्हें हरिजन कहा जा रहा है ना, तुम लोग बेवकूफ़ हो कि तुम लोगों ने अपने ऊपर हरिजन का टैग ले लिया है। तुम लोग बेवकूफ, तुम लोग मधुजन हो, तुम लोग हरिजन क्यों बन रहे हो। ठुकराते हैं मंदिर वाले पलक बिछाती मधुशाला, ये मंदिर वाले तुम्हें ठुकरा रहे हैं, ये मंदिर वाले तुम्हें ठुकरा रहे हैं और मधुशाला तुम्हारे सामने पलके बिछा रही हैं, और तुम कह रहे हो कि हमें मंदिर वालों ने इसलिए भगा दिया कि हम हरिजन हैं, और मधुशाला तुम्हारे लिए पलके बिछा रही है। एक तरह से सबका स्वागत करती है साकी बाला, अज्ञ विज्ञ में क्या है अंतर हो जाने पर मतवाला। रंकराव में भेद हुआ है कभी नहीं मदिरालय में, साम्यवाद की प्रथम प्रचारक है यह मेरी मधुशाला। एक तरह सबका स्वागत करती है ये साकी बाला, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। अज्ञ विज्ञ में क्या है अंतर हो जाने पर मतवाला, अज्ञ विज्ञ में कोई अंतर नहीं है अगर आप मतवाले हो गए तो। रंक राव में भेद हुआ पर कभी नहीं मदिरालय में, रंक राव में भेद हुआ होगा पर मदिरालय में कभी भेद नहीं होता। साम्यवाद की प्रथम प्रचारक है ये मेरी मधुशाला। जो नकली साम्यवाद है ना, जो लोग चला रहे हैं, ये वो नहीं है, ये प्रथम प्रचारक है साम्यवाद की। बार बार मैंने आगे बढ़ आज नहीं मांगी हाला, समझ लेना इससे मुझको साधारण पीने वाला। हो तो लेने दो ए साकी दूर प्रथम संकोचों को, मेरे ही स्वर से फिर सारी गूंज उठेगी मधुशाला। बार बार मैंने आगे बढ़ आज नहीं मांगी हाला, ठीक है, मैंने बार बार कोशिश नहीं की, समझ न लेना इससे मुझको साधारण, अब मैंने ये कोशिश नहीं की तो इससे मुझे तुम साधारण मत समझ लेना। हो तो लेने दो ए साकी दूर प्रथम संकोचों को, पहले तुम अपने संकोच दूर कर लो, मेरे ही स्वर से फिर सारी गूंज उठेगी, मेरे ही स्वर से एक दिन सारी गूंज उठेगी मधुशाला। किसी और की ज़रूरत नहीं है, मेरे ही स्वर काफ़ी हैं इस मधुशाला को गूंजाने के लिए। कल कल पर विश्वास किया कब करते हैं पीने वाले, जो मधुशाला को जानते हैं वो कल पर नहीं भरोसा करते, वो अभी पर भरोसा करते हैं। हो सकते हैं कल कर जड़ जिसने फिर आज उठा प्याला, आज हाथ में था वह खोया कल का कौन भरोसा है। कल की हो न मुझे मधुशाला काल कुटिल की मधुशाला। कई लोग सोचते हैं कि हम होगी मधुशाला, मान लेते हैं हम बुढ़ापे में खोज लेंगे, अभी हम ये करेंगे, अभी हम वो करेंगे। अरे तुम्हारे पास तो आज है, तुमने आज नहीं खोजा, तुम कल क्या खोजोगे उसे। जब तुमने आज गवा दिया तो तुम कल क्या खोजोगे उसे, तुम नहीं खोज पाओगे। तुम्हें क्या लगता है रखी हुई है तुरंत मिल जाएगी। आज मिला अवसर तब फिर क्यों मैं न छकूं जी भर हाला, आज मिला मौका तब फिर क्यों न ढाल न लूं जी भर प्याला। छेड़छाड़ अपने साकी से आज न क्यों जी भर कर लूं, एक बार ही तो मिलनी है जीवन की यह मधुशाला। तुम्हें यही करना है, तुम्हें यही समझना है, तुम आज क्यों नहीं कर लेते इसे, तुम क्यों इसको पोस्टपोन कर रहे हो। एक बार ही तो तुम्हें जीवन मिला है और उसी तक तुम्हें पहुंचना है, और तुमने कोई कोशिश नहीं की उसके लिए। आज सजीव बना लो प्रेयसी अपने अधरों का प्याला, भर लो इसमें यौवन मधुरस की हाला। और लगा मेरे होठों से भूल हटाना तुम जाओ, अथक बनूं मैं पीने वाला खुले खुले प्रणय की मधुशाला। आज ही कर लो, आज ही कोशिश कर लो, मत गवाओ ये मौका। खुले प्रणय की मधुशाला, अथक बनो तुम पीने वाले। समुखी तुम्हारा
सुंदर मुखी मुझको कंचन का प्याला, छलक रही है जिसमें मणिक रूप मधुर मादक हाला। मैं ही साकी बनता, मैं ही पीने वाला बनता, जहाँ कहीं मिल बैठे हम तुम वही हो गई मधुशाला। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुमको जहाँ मौका मिले तुम वहाँ उस कनेक्ट हो सकते हो उस डिवाइन से। तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यही वो चीज़ कह रहे हैं। 2 दिन से मधु मुझे पिलाकर ऊब उठी साकी बाला, भरकर अब खिसका देती है वह मेरे आगे प्याला। नाज अदा अंदाजों से अब हाय पिलाना दूर हुआ, अब तो कर देती है केवल फर्ज अदा ई मधुशाला। अब एग्जैक्ट सेंस मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। 2 दिन से ही मधु मुझे पिलाकर ऊब उठी साकी बाला। 2 दिन से ही अच्छा हाँ, कुछ ऐसा ये कह रहे हैं कि तुमने 2 दिन ही कोशिश की और तुम ऊब गए, भरकर अब की सजा देती है। तुमने एक 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 बहुत ही 100% एफर्ट नहीं दिया उस चीज़ को खोजने के लिए, ठीक है। जैसे जैसे खाना खिसका देते हैं ना, हाँ ये लो खा लो। नाज अदा अंदाजों से अब हाय पिलाना दूर हुआ। अब वो अंदाज नहीं है, वो तुम्हारी चाहत नहीं है, वो इच्छा नहीं है। अब तो तुम केवल फर्द अदा कर रहे हो मधुशाला के लिए। छोटे से जीवन में कितना प्यार करूं पीलू हाला, आने के ही साथ जगत में कहलाया जाने वाला, स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी, बंद लगी होने खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला। कितना छोटा सा जीवन था और मुझे पता ही नहीं था, और मैंने अपना जीवन बिता दिया। आने के ही साथ में जाने वाला कहलाया, स्वागत के ही साथ मेरी विदाई की तैयारी हो गई। और जब मैं मधुशाला को समझा तो मेरा जीवन खत्म होने वाला था। मैं उसमें और आगे जाना चाहता था, पर वो जीवन खत्म होने वाला था, वो बंद होने जा रहा था। क्या पीना निर्द्वंद न जब तक ढाला प्यालों पर प्याला, क्या जीना निश्चिंत न जब तक साथ रहे साकी बाला। खोने का भय हाथ लगा पाने के सुख के पीछे, मिलने का आनंद न देती मिलकर भी ये मधुशाला। क्या पीना निर्द्वंद न जब तक ढाला प्यालों पर प्याला, क्या जीना निश्चिंत न जब तक साथ रहे साकी बाला। क्या, जब तुम्हारे पास वही नहीं है तो क्या जीना, क्या पीना। खोने का भय हाथ लगा पाने के सुख के पीछे। तुम कुछ पाने की कोशिश कर रहे हो, मुझे पता है, और तुम्हारे हाथ में खोने का भय लग गया है उस पाने के सुख के पीछे। और जो तुम्हें मिलेगी ना मधुशाला, मिलने का आनंद न देती मिलकर भी ये मधुशाला, तुम्हें समझ में भी आ गई ना, तो तुम्हें वो जो तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम है ना, तुम उसका आनंद नहीं ले पाओगे, तुम उसको उसमें वो रम नहीं पाओगे जो तुम कर सकते थे। मुझे पिलाने को लाए हो इतनी थोड़ी सी हाला, मुझे दिखाने को लाए हो एक यही छिछला प्याला। इतनी पी जाने से अच्छा सागर कीले प्यास मरूं, सिंधु तिशा दी किसने रचकर बिंदु बराबर मधुशाला। अब तुम्हारी पूरी जीवन बिता दी तुमने। तुमने तुमने छोटी सी हिस्से में कोशिश की कि मैं इतने में मधुशाला पीऊं, इतने में मैं एक्सप्लोर करूं, इतने में मैं उस परमात्मा को समझूं। मुझे दिखाने को लाए हो एक छिछला सा प्याला। थोड़े से हिस्से के लिए तुमने कहा कि ये परमात्मा के लिए रख देता हूं मैं। इतने पी जाने से अच्छा सागर के लिए प्यास मरूं, इससे अच्छा तो तुम ना ही पियो, वैसे ही मर जाओ। सिंधु तिशा की किसने रचकर बिंदु बराबर, एक डॉट से एक छोटी सी तुम वो सागर के पानी को पीकर मर जाओ, वो नमक का पानी, मधुशाला मत जाओ। एक बिंदु बराबर मधुशाला के लिए तुमने कुछ नहीं देगी वो तुम्हें। बिंदु बराबर मधुशाला तुम्हें तरस आएगा अपने ऊपर। क्या कहता है रहना गई अब तेरे भाजन में हाला, क्या कहता है अब न चलेगी मादक प्यालों की माला। थोड़ी पीकर प्यास बढ़ी तो शेष नहीं कुछ पीने को, प्यास बुझाने को बुलवा कर प्यास बढ़ाती मधुशाला। जब तुम टेस्ट भी कर लोगे ना, तुमने एक बिंदु बराबर भी टेस्ट कर ली ना, तुम अलर्ट हो जाओगे कि हाँ ये कुछ तो था। तुम फिर कोशिश करोगे, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुमने इस बार गलती कर दी, लेकिन तुम फिर कोशिश करोगे। प्यास बुझाने को बुलवाकर प्यास बढ़ाती मधुशाला। तुमको अपने पास बुलाकर वो प्यास बढ़ाएगी तुम्हारी कि देख लो थोड़ा सा, अगली बार याद रखना। लिखी भाग्य में जितनी उतनी लिखी भाग्य में जितनी बस उतनी ही पाएगा हाला, लिखा भाग्य में जैसा बस वैसा ही पाएगा प्याला। लाख पटक ले तू हाथ पांव पर इन सब से कुछ होने, कब कुछ होने का, लिखी भाग्य में जो तेरे बस वही मिलेगी मधुशाला। अब तू कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी तू कोशिश कर ले, अगर तेरी किस्मत नहीं होगी ना तो तुझे नहीं मिलेगी। तो कितनी भी कोशिश कर ले, अगर उसे देना होगा ना तो मिलेगा, अगर तुझे नहीं मिलना होगा ना तो नहीं मिलेगा। हाथ पांव पटकने से नहीं मिलेगा, तेरे भाग्य में लिखी हुई है।
और तेरे भाग में लिखी हुई है तो तभी तू सुन पा रहा है, तू समझ पा रहा है। हाथ पैर पटकने से तेरे को नहीं मिल जाएगी। हाँ, लेकिन कोशिश नहीं करेगा तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। कर ले कंजूसी तू मुझको देने में हालात, दे ले तू मुझको बस ये टूटा फूटा प्याला। मैं तो सब्र इसी पर करता, तू पीछे पछताएगी। जब ना रहूँगा मैं तब मेरी याद करेगी मधुशाला। तो अब मधुशाला को भी कवि कह रहा है कि ठीक है तूने मुझे तड़पाया मधुशाला, परमात्मा को भी कह रहा है कि तूने मुझे तड़पाया, कि मैं आया था तेरे दर पर तूने मुझे थोड़ा सा ही दिया, लेकिन तू मेरे को मिस करेगा, तू मेरे को मिस करेगा कि ये आया था, इसको मैं ज़्यादा दे सकता था, इसको मैं ज़्यादा दिन रख सकता था अपने पास, लेकिन तूने ये दिया नहीं ना, तू एक दिन पछताएगा। वो परमात्मा को कह रहे हैं कि मधुशाला भी मुझे याद करेगी कि हाँ आ गया फिर से, पिछली बार कब आया था और इस बार कब आया है। ध्यान मान का अपमानों का छोड़ दिया जब पिहाला, गौरव भूला आया कर में जब से मिट्टी का प्याला। साकी की अंदाज भरी झिड़की में क्या अपमान धरा, दुनिया भर की ठोकर खाकर पाई मैंने मधुशाला। मान, ध्यान का तुमने मान रखा, अपमानों को छोड़ दिया, लोग तुम्हारा अपमान कर रहे थे तुमने उसे छोड़ दिया। गौरव भूला, तुमने अपना जो अहंकार है उसको भी छोड़ दिया। आया कर में जब से मिट्टी का प्याला, जब से तुम्हारे हाथ में वो मिट्टी का प्याला है ना, तुमने अपने आप को छोड़ दिया। साकी की अंदाज भरी झिड़की में क्या अपमान धरा, दुनिया भर की ठोकर खा कर पाई मैंने मधुशाला। दुनिया भर की चीज़ें तुम देखने के बाद ही उस मधुशाला तक पहुंच सकते हो। मुझे नहीं पता तुम कहाँ पर हो, लेकिन तुम अगर नहीं देखे हो सब कुछ तो तुम शायद ये समझ भी नहीं पा रहे होगे मेरे समझाने के बावजूद भी। क्षीण क्षुद्र क्षण भंगुर दुर्बल मानो मिट्टी का प्याला, भरी हुई है जिसके अंदर कटु मधु जीवन की हाला। मृत्यु बनी है निर्दय साकी अपने शत शत कर फैला, काल प्रबल है पीने वाला संस्कृत है ये मधुशाला। देखिए बहुत डीप लाइन है। जो मानव जीवन है वो क्षीण है, क्षुद्र है, क्षणभंगुर है, दुर्बल है, मानो मिट्टी का प्याला है, वो टूट जाएगा, उसकी मौत निश्चित है। भरी हुई है जिसके अंदर कटु मधु जीवन की हाला, जिसके अंदर कटु मधु जीवन की पूरी हाला भरी हुई है। मृत्यु बनी है निर्दयी साकी अपने शत शत कर फैला, मृत्यु तो निर्दयी बनकर आएगी ही, वो तुम पर कोई रहम नहीं करेगी। काल प्रबल है पीने वाला संस्कृत है ये मधुशाला, लेकिन जो पीने वाला है ना वो काल प्रबल है और ये मधुशाला संस्कृति है। प्याले सा गढ़ हमें किसी ने भर दी जीवन की हाला, नशा न भाया ढाला हमने लेकर मधु का प्याला। जब जीवन का दर्द उभरता उससे दबते प्याले से, जगती के पहले साकी से जूझ रही है मधुशाला। प्याले सा गढ़ हमें किसने भर दी जीवन की हाला, ये किसने हमारे अंदर क्या भर दिया। नशा न भाया ढाला हमने लेकर मधु का प्याला, जो हमें दिया हमें भाया नहीं। जीवन का दर्द उभरता उसे दबाते प्याले से, अब जब जीवन में बहुत सारी चीज़ें आ गई तो अब उसे प्याले से दबा रहे हैं। जगती के पहले साकी से जूझ रही है मधुशाला, तुम्हें जगाने से पहले वो मधुशाला खुद जूझ रही है। अपने अंगूरों से तन में हमने भर ली है हाला, क्या कहते हो शेख नरक में हमें तपाएगी ज्वाला। तब तो मदिरा खूब खिंचेगी और पिएगा भी कोई, हमें नमक की ज्वाला में भी दीख पड़ेगी मधुशाला। तो अपने अंगूरों के तन से हमने भर लिया हाला, इतनी मधुशाला हमने अपने अंदर भर लिया है। क्या कहते हो शेख नरक में, तुम्हें क्या लगता है नरक में हमें वो वहाँ की ज्वाला तपाएगी? तब तो मधुरा खूब खींचेगी और भी, तब तो मैं और मधुशाला पीऊँगा, हमें नमक की ज्वाला में भी दीख पड़ेगी मधुशाला, और उस नरक में भी मुझे मधुशाला खोज लूँगा मैं। यम आएंगे लेने जब खूब चलूँगा पीहाला, पीड़ा संकट कष्ट नरक के क्या समझेगा मतवाला। कूर कठोर कुटिल कुविचारी अन्यायी यमराजों के डंडों की जब मार पड़ेगी आड़ करेगी मधुशाला। देखिए जाना तो है ही, और कहते हैं जो जानने को लेने आते हैं वो है यमराज, तो हम जब लेने आएंगे तो बहुत मधुशाला तक मैं रम चुका हूँगा, इतनी मधुशाला पी चुका हूँगा। और ये जो पीड़ा संकट कष्ट नरक के क्या समझेगा मत वाला, ये नरक की पीड़ा कष्ट संकट ये जिसको ज्ञान नहीं है, वो मत वाला वो ओपिनियन वाला इंसान, उसको कुछ नहीं समझ में आएगा, उसको मजाक लगेगा। कूर कठोर कुटिल कुविचारी अन्यायी यमराजों के डंडों की जब मार पड़ेगी, जब वो पीटेंगे ना उनको वहाँ पर, तब उसे याद आएगी क्या शायद मधुशाला कुछ थी, मुझे वहाँ जाना चाहिए था।
यदि इन अधरों से दो बातें प्रेम भरी करती हाला, यदि इन खाली हाथों का जी पल भर बहलाता प्याला, हानि बता जग तेरी क्या, व्यर्थ मुझे बदनाम न कर, मेरे टूटे दिल का बस एक खिलौना मधुशाला। सिंपल है, ध्यान से समझिए। याद ना आए दुख में जीवन, इससे पी लेता हाला, जग चिंताओं से रहने को मुक्त उठा लेता प्याला, शौक साध के स्वाद के हेतु पिया जग करता है, पर मैं वह रोगी हूँ जिसकी एक दवा है मधुशाला। याद ना आए दुख में जीवन, कुछ नहीं याद आएगा, क्यों आएगी तुम्हें याद, कितनी सारी हैं। जग चिंताओं से रहने से मुक्त उठा लेता प्याला, जग की चिंताओं कि तुम्हें क्या ज़रूरत है, शौक साध के स्वाद के हेतु पिया जग करता है, पर मैं वह रेगू हूँ जिसकी एक दवा है मधुशाला। गिरती जाती है दिन प्रतिदिन प्रणयनी प्राणों की हाला, भग्न हुआ जाता दिन प्रतिदिन सुभगे मेरे तन प्याला, रूठा है मुझसे रूप से दिन दिन यौवन का साकी, सूख रही है दिन दिन सुंदरी मेरी जीवन मधुशाला। गिरती जाती प्रतिदिन प्रणयनी प्राणों की हालत, तुम्हारी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, तुम्हारी ब्रेथ काउंट बढ़ नहीं रही है, तुम्हारी ब्रेथ काउंट घट रही है। भग्न हुआ जाता दिन प्रतिदिन सुबह को मेरा तन प्याला, तुम्हारा जो ये तन है ये मजबूत नहीं हो रहा है, ये कमज़ोर हो रहा है। रूठ रहा है मुझसे रूप से दिन दिन यौवन का साकी, तेरा यौवन तुझसे रूठ रहा है। सूख रही है दिन दिन सुंदरी मेरी जीवन मधुशाला, वो जीवन जो मधुशाला हो सकती थी वो हर दिन सूख रही है। यम आएगा साकी बनकर साथ लिए काली हाला, पी न होश में फिर आएगा सुरा विसुधिया मत वाला, यह अंतिम बेहोशी अंतिम साकी अंतिम प्याला है, पथिक प्यार से पीना इसको फिर न मिलेगी मधुशाला। जब यम आएगा साकी बनकर वो काली हाला लेकर, पी न होश में फिर आएगा सुर विसुधिया मत वाला, यह अंतिम बेहोशी अंतिम साकी अंतिम प्याला, यह है पथिक प्यार से पीना इसको फिर ये मधुशाला नहीं मिलेगी जो लास्ट टाइम पे तुम्हें मिल रही होगी। ढल रही है तनक के घट से संगनी जब जीवन हाला, पत्र गरल का ले जब अंतिम साकी है आने वाला, हाथ स्पर्श भूले प्याले का स्वाद सुरा जीवा भूले, कानों में तुम कहती रहना मधु का प्याला मधुशाला। ढक रही है तन के घट से संगिनी जब जीवन हाला, पत्र गरल ले अंतिम साकी है आने पीने वाला, हाथ स्पर्श भूले प्याले का स्वाद सुरा जीव भूले, कानों में तुम कहती रहना। अंत समय में तुमने अगर ध्यान नहीं दिया ना, तो जो तुमने अगर पिया भी होगा कभी, तो वो भी तुम्हें नहीं याद आएगा, वो भी तुम भूल जाओगे धीरे धीरे जब तुम होने लगोगे। तो उस मधुशाला को छोड़ो नहीं। मेरे अधरों पर हो अंतिम वस्तु न तुलसी दल प्याला, मेरे जिह्वा पर हो अंतिम वस्तु न गंगा जलहाला, मेरे शव के पीछे चलने वालों याद इसे रखना, राम नाम सत्य न कहना कहना सच्ची मधुशाला। देखो मुझे वो संसार के रीति रिवाज मत देना, मुझे वो संसार के भ्रम मत देना, और मेरी मृत्यु जब हो जाएगी और मेरे शव के पीछे चलने वालों मुझे याद दिलाते रहना कि राम नाम सत्य नहीं, कहना सच्ची मधुशाला, वो मधुशाला सच्ची है। मेरे शव पर वह रोए हो जिसके आंसू में हाला, वही रोए मेरे सर शव पे जिसको मेरी बातें समझ में आती हों। आ भरे वो हो सुरभित मदिरा पीकर मतवाला, जिसको पता हो वो मदिरा पीकर वो मतवाला हो, जिसका ओपिनियन मुझे मैटर करता हो। दे मुझको वो कांधा जिसके पग मद दगमग होते हैं, वही मुझे कांधा दे जिसके पैरों में मद के पग हैं। और जलूं उस ठौर जहाँ भी कभी रही हो मधुशाला, और वहीं जलूं मैं जहाँ लोगों ने बैठकर मधुशाला पी हो, और कहीं मत जला देना मुझे। और चिता पर जाए उड़ेला पात्र न घृत का पर प्याला, कट बंदे अंगूर लता के मध्य न जल हो परहाला, प्राण पिए यदि श्राद्ध करो तुम मेरा तो ऐसा करना, पीने वालों को बुलावा कर खुलवा देना मधुशाला। अगर तुम्हें मेरा श्राद्ध करना होगा ना, तो उनको बुलाना जो मधुशाला को पहचानते हैं, और मधुशाला खुलवा देना, वही मेरा श्राद्ध होगा। ज्ञात हुआ यम आने को है ले अपनी काली हाला, पंडित अपनी पोथी भूला साधु भूल गया माला, और पुजारी भूला पूजा ज्ञान सभी ज्ञानी भूला, किंतु भूला मर कर के भी पीने वाला, किंतु न भूला मर कर के भी पीने वाला मधुशाला। जब तुम्हारा अंतिम समय आ रहा होगा ना,
जब तुम्हारा अंतिम समय आ रहा होगा, जब यमराज आ रहे होंगे अपनी काली हाला लेकर ना, तो जो पंडित है वो अपनी पोथी भूल जाएगा, वो नहीं बच पाएगा। साधु अपनी माला भूल जाएगा, वो नहीं बच पाएगा। पुजारी जो पूजे में लगा हुआ था वो भूल जाएगा। और जिसको ज्ञान है, जो बहुत ज्ञानी बनता है अपने आप को, वो ज्ञानी भी भूल जाएगा। लेकिन जिसने मधुशाला खो पिया है ना, जिसने उसको महसूस किया है ना, वो नहीं भूल पाएगा। यम ले चलता है मुझको तो चलने दे लेकर हाला, चलने दे साकी को मेरे साथ लिए कर मैं प्याला। स्वर्ग नरक या जहाँ कहीं भी तेरा जी हो लेकर चल, ठौर सभी है एक तरह की साथ रहे यदि मशवाला। यम तुझे मुझे जहाँ लेकर चलना है चल, चलने दे साकी को मेरे साथ लिए कर, बस मुझे स्वर्ग नरक जहाँ भी लेकर चलना है चल, बस मुझे वो मधुशाला दे दे, वो मधुशाला चाहिए मुझे। पाप अगर पीना समदोषी तो तीनों साकी बाला, नित्य पिलाने वाला प्याला पी जाने वाली हाला। साथ इन्हें भी ले चल मेरे न्याय यही बतलाता है, कैद जहाँ मैं हूँ की जाए कैद वहीं पर मधुशाला। अगर मधुशाला जाना दोष है ना, तो हम समदोषी दो तीनों साकी बाला, हम तीनों दोषी हैं। मैं पीने वाला साकी बाला, नित्य पिलाने वाला प्याला पी जाने वाली हाला, इन्हें भी साथ लेके चलो, ये भी दोषी है। अगर मैं दोषी हूं तो ये भी दोषी है। साथ इन्हें भी ले चल मेरे न्याय यही बतलाते हैं, यही मेरा न्याय बतलाएंगे। कैद जहां मैं हूं वहीं कैद हो जाए मधुशाला, जहां मुझे कैद करना है कैद कर दो, लेकिन ये मधुशाला भी वहीं कैद कर दो। शांत सखी हो अब तक साकी पीकर किस उर की ज्वाला, और की रटन लगाता जाता हर पीने वाला। कितनी इच्छाएं हर जाने वाला छोड़ जाता यहाँ है, छोड़ यहाँ जाता। कितने अरमानों की बनकर कब्र खड़ी है मधुशाला। शांत हो सकी अब तक साकी पीकर किस उर की ज्वाला, किसी की ज्वाला अभी तक पीकर शांत नहीं हुई है। और की रटन लगाता जाता हर पीने वाला। हर आदमी की अपनी अपनी इच्छाएं, और की रटन लगाता जाता है वो। कितनी इच्छाएं हर जाने वाला यहाँ छोड़ जाता है। कोई किसी की इच्छाएं मरने से पहले भी पूरी नहीं हुई होती हैं। कितने अरमानों की बनकर कब्र खड़ी है मधुशाला, कितने लोगों की अरमानों की कब्र यहाँ बनकर खड़ी हुई है मधुशाला में। और जो हाला मैं चाह रहा था वह न मिली मुझको हाला, जो प्याला मैं मांग रहा था वह न मिला मुझको प्याला। जिस साकी के पीछे था मैं दीवाना न मिला साकी, जिसके पीछे था मैं पागल, हाँ न मिली वह मधुशाला। मैं जो हाला चाह रहा था वह न मिली मुझको हाला, मैं जो प्याला मांग रहा था वह नहीं मिली मुझको प्याला। जिस साकी के पीछे मैं दीवाना था वो भी मुझे नहीं मिली, जिसके पीछे था मैं पागल, हाँ न मिली वो मधुशाला, वो मधुशाला भी मुझे नहीं मिली। देख रहा हूँ अपने आगे कब से मणिक सी हाला, देख रहा हूँ अपने आगे कब से कंचन सा प्याला। बस अब पाया कह कह कब से दौड़ रहा इसके पीछे, किंतु रही दूर क्षितिज से मुझसे मेरी मधुशाला। मुझे लगता है कि अब मिल जाएगी, अब मिल जाएगी, अब मिल जाएगी, अब पा जाऊंगा, अब पा जाऊंगा, लेकिन दूर में रही ये मुझसे काफ़ी दिनों तक। कभी निराशा का तम गिरता छिप जाता मधु का प्याला, कभी जाति मदिरा मदिरा की आभा छिप जाती साकी बाला। कभी उजाला आशा करके प्याला भी चमका जाती, आँख मिचौली खेल रही मुझसे मेरी मधुशाला। खो जाती है मुझसे, कभी निराशा हाथ लगती है, कभी कुछ, कभी नहीं पहुंच पाता है इंसान। आ आगे कहकर आ आगे कहकर कर पीछे कर लेती साकी बाला, बुलाती है मुझे आ, होठ लगाने को कहकर हर बार हटा लेती प्याला, फिर वो मुझे तड़पाती है। नहीं मालूम, नहीं मुझे मालूम कहाँ तक यह मुझको ले जाएगी, बढ़ा बढ़ा कर मुझको आगे पीछे हटती मधुशाला। वो बार बार मुझे थोड़ा सा स्वाद देकर वो हटा लेती है। मुझे नहीं पता वो मुझे कहाँ लेके जाएगी। हाथों में आने आने में हाय फिसल जाता प्याला, अधरों पर आने आने में हाय ढुलक जाती हाला। दुनिया वालों आकर मेरी किस्मत की खूबी देखो, रह जाती बस मुझको मिलते मिलते मधुशाला। हर बार मैं जब आता हूँ मैं सोचता हूँ इस बार पा लूँगा, इस बार पा लूँगा, मेरे हाथों में आता आता रह जाता है।
मेरे अधरों पे आने से रुक जाता है। दुनिया औरों मेरी किस्मत देखो, मुझे मिलते मिलते रह गई मधुशाला। हम सबको मिलते मिलते रह गई मधुशाला। प्राय नहीं है तो हो जाती लुप्त, नहीं फिर क्यों हाला। प्राय नहीं है तो हो जाता लुप्त, नहीं क्यों प्याला। दूर न इतनी हिम्मत हारूं, पास न इतनी पा जाऊं। व्यर्थ मुझे दौड़ाती मरूं में मृगजल बनकर मधुशाला। ये मधुशाला मुझे दौड़ा रही है, न मेरे पास आ रही है, न दूर जा रही है, न मेरी इतनी हिम्मत है कि मैं हार जाऊं इसे पाने के लिए। व्यर्थ मुझे मरु में दौड़ाती मृगजल, वो रेगिस्तान के मृग की तरह मुझे दौड़ा रही है। मैं बार बार उसके पीछे जा रहा हूँ, पर मुझे वहां मिल नहीं पा रही है। जब वहां जाता हूँ वहां से चली जाती है। मिले न पर ललचा ललचा के क्यों आकुल्ला आकुल करती है हाला। मिले न पर तरसा तरसा कर क्यों तड़पाता है प्याला। हाय नियति की विषम लेखनी, मस्तक पर यह खोद गई। दूर रहेगी मधु की धारा, पास रहेगी मधुशाला। ललचा कर चली गई, तरसा कर चली गई, नियति की विषम लेखनी मस्तक पर छोड़ गई, महसूस करा कर चली गई। दूर रहेगी मधु की धारा, वो मधु की धारा हो सकता है दोबारा न मिल पाए, लेकिन ये मधुशाला तो पास रहेगी। मदिरा में कब से बैठा पी न सका अब तक हाला। यत्न सहित भरता हूँ कोई किंतु उलट देता प्याला। मानव बल के आगे निर्बल, भाग्य सुना विद्यालय में। भाग्य प्रबल मानव निर्बल का पाठ पढ़ाती मधुशाला। मैं कब से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन अभी तक नहीं मिली। यत्न सहित भरता हूँ लेकिन कोई ना कोई आकर कुछ न कुछ कर देता है। मानव बल के आगे निर्बल, भाग्य सुना विद्यालय में। विद्यालय कहता है कि तुम इतना, तुम्हारे अंदर दम है कि तुम कुछ भी कर लो, तुम कुछ भी कर सकते हो। लेकिन भाग्य तुम्हारा प्रबल है, मानव निर्बल है। जितना तुम्हारे भाग्य में लिखी होगी ना, उतनी ही तुम्हें मधुशाला मिलेगी। किस्मत में था खाली खप्पड़, खोज रहा था मैं प्याला। ढूंढ रहा था मैं मृगनयनी, किस्मत में थी मृगशाला। किसने अपना भाग्य समझने में मुझसा धोखा खाया। किस्मत में था अवघट मरगट, ढूंढ रहा था मधुशाला। बहुत ही बड़ी लाइन है। किस्मत में था खाली खप्पड़, खोज रहा था मैं प्याला। मेरी किस्मत में नहीं था इस बार, मैं खोज रहा था लेकिन उसे। ढूंढ रहा था मैं मृगनयनी, किस्मत में थी। मैंने लिखा हुआ था वो किस्मत में अपने, और मैं मृगनयनी को खोज रहा था। किसने अपना भाग्य समझने में मुझसे धोखा खाया। किस्मत में था मेरा, तो मेरे भाग्य में तो मरना लिखा था। मैं मधुशाला तक कैसे पहुंचूं। उस प्याले से प्यार मुझे जो दूर हथेली से प्याला। उस हाला से चाव मुझे जो दूर अधर से है हाला। प्यार नहीं पा जाने में है, पाने के अरमानों में है। पा जाता तब हाय न इतनी प्यारी लगती मधुशाला। देखो, जब तक मैं उस रास्ते पर हूँ तब तक मुझे उससे प्यार है। जो मेरे अधरों तक आ गई है तब तक मुझे उससे प्यार है। जब मैं उसे पा जाऊँगा तो शायद मुझे वो ना लगे उतनी, लेकिन वो इतनी प्यारी ना लगे। पा जाता तब हाय ना इतनी प्यारी लगती मधुशाला, लेकिन मैं उसे नहीं पा पाया, इसीलिए वो भी प्यारी लग रही है। साकी के है पास तनिक श्री, सुख संपत्ति की हाला। सब जग पीने को आतुर, ले ले किस्मत का प्याला। रेल ठेल कुल कुछ आगे बढ़ते, बहु तेरे दबकर मरते। जीवन का संघर्ष नहीं है, भीड़ भरी है मधुशाला। साकी के पास है तनिक सी श्री, सुख संपत्ति की हाला। कुछ सुख संपत्ति साकी के पास है। सब जग है, सबको पीना है जी, पीने क्या तू ले ले किस्मत क्या प्याला। अपनी किस्मत में खोजते रहते हैं कि कहीं से तो मिल जाए, कहीं से तो मिल जाए। रेल ठेल के कुछ आगे बढ़ भी जाते हैं और बहुत दब के मर भी जाते हैं, सब नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन ये याद रखो, जीवन का संघर्ष नहीं है, भीड़ भरी है मधुशाला। ये संघर्ष नहीं है, लोग हैं यहाँ पर, भीड़ है यहाँ पर। साकी जब है पास तुम्हारे, इतनी थोड़ी सी हाला। क्या पीने की अभिलाषा से करते सबको मतवाला। हम पिस पिस कर मरते हैं, तुम छिप छिप कर मुस्काते हो। हाय हमारी पीड़ा से क्रीड़ा करती है मधुशाला। साकी, जब तुम्हारे पास इतनी थोड़ी सी हाला है, जब तुम्हारी किस्मत में इतनी थोड़ी सी ही मधुशाला है, तो क्यों पीने की अभिलाषा करते हो, करते सबको मतवाला। जो मतवाला है वो तुमको कहता है, ओपिनियन वाला, कि क्यों करते हो इतनी सी के लिए। हम पिस पर कर मरते, तुम छिप छिप कर मुस्कुराते। वो जो मधुशाला में जाते वो पिस पिस कर मरते हैं, और जो ओपिनियन वाले हैं वो छिप छिप कर हंसते हैं। हाय हमारी पीड़ा से क्रीड़ा करती मधुशाला। और ये मधुशाला हमारी पीड़ा से क्रीड़ा कर रही है, वो हमें दे भी नहीं रही है और वो उनकी हंसी देख भी रही है।
साकी मर खपकर यदि कोई आगे आकर पाया प्याला, पी पाया केवल दो बूंद से न अधिक तेरी हाला। जीवन भर का हाय परिश्रम लूट लिया दो बूंदों ने, भोले मानव को ठगने हेतु बनी है मधुशाला। साकी मर खपकर यदि कोई आगे कर आया प्याला, कोई आ गया मान लेते हैं, पी पाया केवल दो बूंदे, उसने सिर्फ दो बूंद ही पी पाई, बहुत आनंद नहीं ले पाया। अधिक न रही तेरी हाला, बहुत छोटा सा ही अंतराल था उसके जीवन में जो उसने टेस्ट कर पाया। जीवन भर का हाय परिश्रम लूट लिया दो बूंदे, तुमने पूरी जिंदगी कोशिश की, पूरी जिंदगी कोशिश की, और उस दो बूंदों के लिए तुमने सारी जिंदगी कोशिश की। और ये तुम जो भोले मानव को ठगने हेतु, यार ये जो मधुशाला है ना, ये तुम्हारे मेहनत करके वो जो दो बूंदे देगी ना, तुम्हें उन दो बूंदों में भी वो ठग लेगी। जिसने मुझको प्यासा रखा बनी रहे वह हाला, जिसने जीवन भर दौड़ाया बना रहे वो भी प्याला। मत वालों की जीवा से कभी निकलते शाप नहीं, दुखी बनाया जिसने मुझको सुखी रहे वो मधुशाला। उस मधुशाला की शुक्रिया करता हूँ जिसने मुझे प्यासा रखा, जिसने जीवन भर दौड़ाया मुझे कि तुम यहाँ आओ। मत वालों की जीवा से कभी निकलते शाप नहीं, जो मत वाले हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते। दुखी बनाया जिसने मुझको सुखी रहे वो मधुशाला, जिसने मुझे इतना दुखी बनाया कि मैं मधुशाला की तरफ जाऊं और मुझे वो दो बूंदे मिले, उस मधुशाला को मैं कहता हूं कि वो सुखी रहे। नहीं चाहता आगे बढ़कर औरों छीनो, नहीं चाहता आगे बढ़कर छीनूं औरों की हाला, नहीं चाहता धक्के देकर छीनूं औरों का प्याला। साकी मेरी ओर देखे मुझको तनिक मलाल नहीं, इतनी ही क्या कम है आंखों से देख रहा हूँ मधुशाला। मैं नहीं चाहता इस संसार में लोगों का हिस्सा छीन लूँ मैं। जो लोगों को पसंद है, जो चीज़ें हैं, जो उनकी वस्तुएं हैं, मैं नहीं चाहता धक्के देकर उनके प्याले, जो उनके प्याले हैं, जो उनकी उनके सुख की सामग्री है, मैं नहीं छीनना चाहता। साकी मेरी ओर न देखे मुझको तनिक मलाल नहीं, जो मेरी साकी है, जिससे मुझे प्रेम है, अगर वो भी मेरी तरफ ना देखे ना, मुझको उसका भी मलाल नहीं। इतनी ही क्या कम है आंखों से देख रहा हूँ मधुशाला, क्या आंखों से मैं देख रहा हूँ मधुशाला, इससे क्या ज़्यादा लूँगा मैं। मद मदिरा मधु हाला सुन सुन कर ही जब हूँ मत वाला, क्या गति होगी अधरों की जब नीचे आएगा प्याला। साकी मेरे पास ना आना मैं पागल हो जाऊंगा, प्यासा ही मैं मस्त मुबारक हो तुमको ही मधुशाला। जब मद मदिरा मधु और इतना ही स्टार्टिंग की चीज़ों को ही समझकर मैं इतना मत वाला हो गया हूँ, जब मैं इसमें नीचे तक जाऊंगा, जब ये सारी चीज़ें मेरे अधरों से नीचे उतरेंगी, जब नीचे जाएगा, उस समय क्या होगा, उस समय क्या होगा जब मैं अभी इनिशियल स्टेज पर ऐसा समझ पा रहा हूँ। साकी मेरे पास ना आना मैं पागल हो जाऊंगा, तुम मेरे पास मत आना मैं पागल हो जाऊंगा, प्यासा ही मैं मस्त मुबारक हो तुमको ही मधुशाला। मैं तो यहीं से, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं आगे क्या हो जाएगा। क्या मुझको आवश्यकता है साकी से मैं मांगू हाला, क्या मुझको आवश्यकता है मैं साकी से चाहूँ प्याला। पीकर मदिरा मस्त हुआ तो प्यार किया क्या मदिरा से, मैं तो पागल उठता हूँ सुन लेता यदि मधुशाला। मैं साकी से क्यों मांगूँ प्रेम, मैं साकी से क्यों मांगू वो चीज़ें प्याला। मदिरा पीकर मस्त हुआ तो प्यार किया क्या मदिरा से, अगर तू मदिरा पीकर मस्त हो गया, वो मदिरा की बात हो रही है, तो प्यार किया क्या मदिरा से। मैं तो पागल उठ लेता हूँ जब सुन लेता हूँ मधुशाला, जब मैं वो अनुभव कर लेता हूँ, तो मैं साकी से किस प्रेम का अनुभव लूँ। देने को जो मुझे कहा था दे न सकी मुझको हाला, देने को जो मुझे कहा था दे न सका मुझको प्याला। समझ मनुज की दुर्बलता में मैं कहा नहीं कुछ भी करता, किंतु स्वयं ही देख मुझे अब शर्मा जाती मधुशाला। देने को जो मुझको कहा था दे न सकी, जो दुनिया की सारी चीज़ें थी ये मुझे नहीं दे पाई, ये दुनिया की जो सारी चीज़ें थी वो मुझे नहीं दे पाई। समझ मनुष्य की दुर्बलता मैं कहा कुछ नहीं करता, जो जो बेवकूफ़ मनुष्य हैं वो जो समझ नहीं पाते उनकी बेवकूफ़ी, मैं उनको कुछ नहीं कहता, किंतु जो मधुशाला है वो मुझे देखकर शर्मा जाती है कि हाँ इसे पता है मैं कौन हूँ। एक समय संतुष्ट बहुत था पा मैं थोड़ी सी हाला, भोला सा था मेरा साकी छोटी सी थी मेरी छोटा सा मेरा प्याला। छोटे से इस जग के मेरी स्वर्ग बुलाए लेता था, वृष्टि जग में हाय खो गई मेरी नन्ही मधुशाला। एक समय मैं बहुत संतुष्ट था, मेरे पास जो चीज़ें थी, मेरा जो भी जीवन था, मैं उससे बहुत खुश था। मेरा भोला सा साकी था, मेरी छोटी सी इच्छाएं थी, और इतनी छोटा सा घर और मेरी इच्छाओं की स्वर्ग भी बुलाए लेता था।
विस्तृत जग में हाय खो गई मेरी नन्ही मधुशाला। और इस मधुशाला में वो मेरा जो छोटा सा जग था, जो छोटा बड़ा सा जग था, वो खो गई। इस नन्ही सी मधुशाला में वो मेरा विशाल जग खो गया, एक छोटी सी मधुशाला में। और मैं अगर कहीं बड़ी से मधुशाला में होता तो क्या होता। बहु तेरे मदिरालय देखे बहु तेरी देखी हाला, भांति भांति का आया मेरे हाथों में मधु का प्याला। एक से बढ़कर एक से बढ़कर सुंदर साकी ने सत्कार किया, जची ना आंखों में पर कोई पहले जैसी मधुशाला। बहुत सारे शौक पाले, बहुत सारी चीज़ें देखी, भांति भांति के शौक आए मेरे हाथों में, एक से बढ़कर एक सुंदर साकी का भी सत्कार किया। लेकिन जो मधुशाला थी वो उसकी जैसे मेरी आंखों में कुछ न जच पाई। एक समय छलका करती थी मेरी अधरों पर हाला, एक समय झूमा करता था मेरे हाथों पर प्याला, एक समय पीने वाला साकी आलिंगन करते थे, आज बनी हूँ निर्जन मरघट एक समय थी मधुशाला। एक समय मैं भी इन्हीं सारी चीज़ों को एंजॉय करता था, एक समय मैं भी, मेरे भी हाथों में वो प्याला था, एक समय मैं भी साकी के साथ आलिंगन करता था। लेकिन आज मैं मरने वाला हूँ, आज निर्जन मरघट बन गया हूँ, लेकिन एक समय मैंने उस मधुशाला को भी चखा है। जला हृदय की भट्टी खींची मैंने आंसू की हाला, छल 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 का करता इसमें पल पल पलकों का प्याला। आंखें आज बनी है साकी गाल गुलाबी पी होते, कहो न विरही मुझको मैं हूँ चलती फिरती मधुशाला। विरही मत कहो मुझे, तुम मेरे जला हृदय की भट्टी मैंने, आँखों को मैंने सी खींची आँखों आंसू की हाला। मैंने हृदय की भट्टी को जला दी तो मैंने आंखों से आंसू को खींच लिया, छलक छलक कर करता इस पल पल पलकों का प्याला। आंखों आंखें आज बनसा की गाल गुलाबी पी होते, मुझे विरही न कहो चलती फिरती मैं मधुशाला हूँ। कितनी जल्दी रंग बदलती है अपनी चंचल हाला, कितना जल्दी घिसने लगता हाथों में आकर प्याला, कितनी जल्दी साकी का आकर्षण घटने लगता है, प्राप्त नहीं थी वैसी जैसी रात लगी थी मधुशाला। ये दुनिया की चीज़ें घटती बढ़ती रहेंगी, इनका आकर्षण घटता बढ़ता रहेगा, चीज़ें आती जाती रहेंगी। वो आपको जिस दिन मिली थी वैसी उस दिन नहीं रहेंगी जैसे उसके कुछ दिनों बाद हो जाए या कुछ समय बाद हो जाए। लेकिन मधुशाला बिल्कुल वैसी ही रहेगी। बूंद बूंद के हेतु कभी तुझको तरसाएगी हाला, कभी हाथ से छिन जाएगा तेरा यह मादक पाला। पीने वाले साकी की मीठी बातों में मत आना, मेरे भी गुण यूं ही गाती एक दिवस थी मधुशाला। देखिए, बूंद बूंद के लिए भी मधुशाला आपको तरसा सकती है, कभी हाथ से छीन जाएगी ये आपके पीने वाले साकी की मीठी बातों में मत आना। ठीक है, उस साकी की मीठी बातों में आकर तुम उससे दूर भी हो सकते हो। मेरे भी गुड़ में यो गाती एक दिवस थी मधुशाला। इन मेरे भी गुण में ही गाती एक दिवस थी मधुशाला, मतलब एक ही दिवस इनको भी वो महसूस हो पाया, एक ही दिवस की थी मधुशाला। छोड़ा मैंने पथमतों को तब कहलाया मतवाला, चला सुरा मेरा पग धोने, तोड़ा तब मैंने तोड़ा जब मैंने प्याला। अब आनी मधुशाला मेरे पीछे पीछे फिरती है, क्या कारण अब छोड़ दिया मैंने जाना मधुशाला। छोड़ा मैंने पथमतों को तब कहलाया मतवाला, मैंने छोड़ दिया उन लोगों को जो मुझे अपनी चीज़ें सिखा रहे थे। चली सुरा मेरे पग धोने तब मैंने छोड़ा प्याला, वो सुरा मेरे पीछे चली आई। अब मानी मधुशाला मेरे पीछे पीछे फिरती है, अब मधुशाला मेरे पीछे आती है, क्या कारण अब छोड़ दिया मैंने जाना मधुशाला। अब मैंने जाना वो मधुशाला छोड़ दिया है, अब वो मेरे पीछे आती है। यह न समझना पिया हलाहल मैंने जब न मिली हाला, तब मैंने खप्पर अपनाया ले सकता था जब प्याला। जले हृदय और जलना सूझा मैंने मरघट को अपनाया, अब इन चरणों में भी लौट रही थी मधुशाला।